तो हेलो गाइस, आज हम लोग कॉर्डेटा पढ़ेंगे। ठीक है, एनिमल किंगडम का सबसे लास्ट फाइलम। ठीक है, कॉर्डेटा। ठीक है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा थोड़ा विंडो, कोई बात नहीं, अपन मैनेज करेंगे। ठीक है, थोड़ा कोई बात नहीं यार, थोड़ा बहुत कर लेंगे। हैं, आज स्टार्ट करते हैं कॉर्डेटा। दिख रहा है? देखने एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब देखते हैं। ओके, ये वाला मार्कर ज्यादा सही है। ठीक है, हाँ, तो हम लोग कोऑर्डिनेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ इससे पहले कितने फाइलम देख चुके? टोटल एनिमल किंगडम में कितने फाइलम हैं? 11 फाइलम है। ठीक है, कौन कौन से भाई आप लोगों ने पढ़े थे? पोरीफेरा सबसे पहला, फिर सीलेंट्रेटा, फिर टीनोफोरा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज, हेल्मिन्थीज। ओके, उसके बाद एस्केल्मेंथीज या निमेटोडा। ठीक है, एस्केल्मेंथीज, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मेंथीज, एनालिडा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा, डर्मेटा। देन क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। उसके बाद था कॉर्डेटा। देखो 11 फाइलम हो गए टोटल, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो आज हम लोगों को ये लास्ट वाला फाइलम देखना है। ठीक है, कॉर्डेटा। देखो क्यों भाई कॉर्डेटा क्यों कहा गया? ठीक है, एक्चुअली कॉर्डेटा को हम लोग कॉर्डेट्स कहते हैं, बाकी जो ये कॉर्डेट्स में नहीं है तो इसको हम लोग नॉन कॉर्डेट्स कह देते हैं। और ये सब डिसाइड होता है किसपे? प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, ये तो कॉर्डेटा है, बाकी जितने फाइला हैं उनको नॉन कॉर्डेटा कहते हैं, नॉन कॉर्डेट्स। इसको क्यों कॉर्डेटा बोला? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ओके, यहाँ पे नोटोकॉर्ड पाई जाती है एंड यहाँ पे क्या होता है? नोटोकॉर्ड अब्सेंट होती है। भाई कॉर्डेटा को इसीलिए तो हम लोग कॉर्डेट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है, और इनको हम लोग नोटोकॉर्ड नॉन कॉर्डेट क्यों कहते हैं इन सारे फाइलों को? क्योंकि यहाँ पे नोटोकॉर्ड अब्सेंट होती है। सिंपल सी चीज है। अच्छा, अब जितने भी आगे जो हम लोगों ने स्टार्टिंग वाले फाइल डिस्कस किए थे वो दो तरीके से पढ़े थे। एक तो इनके हम लोग बेसिक कैरेक्टर पहले डिस्कशन करते थे, पहले बेसिक कैरेक्टर देखते थे, उसके बाद बेसिक कैरेक्टर देखने के बाद इनके फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट देखते थे कि भाई इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कहता है, लाइक पोरीफेरा में पहले बेसिक कैरेक्टर हम लोगों ने देख लिए थे, फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर देख लिए थे कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, सेलुलर कैसा है, सेलुलर सिस्टम कैसा है, एक्सक्रीशन कैसा है, फलाना जितना भी फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो ऐसे ही हम लोग कॉर्डेटा को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके हम लोग बेसिक कैरेक्टर देखेंगे, उसके बाद फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख तो लें बेसिक कैरेक्टर इसके हैं क्या। तो आओ हम लोग कॉर्डेट देखते हैं, इसके बेसिक कैरेक्टर क्या है भाई। बेसिक कैरेक्टर्स देखते हैं। ठीक है, कॉर्डेट के। तो बेसिक कैरेक्टर में जो सबसे पहला हम लोग देखते थे, क्या देखते थे हम लोग एनसीईआरटी? सबसे पहला कैरेक्टर क्या था? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, एक एक लिखना पड़ेगा कि डायरेक्ट लिख दें? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि चलो अच्छा लिखते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा था? दूसरा कैरेक्टर क्या देखेंगे हम लोग? बॉडी प्लान। ठीक है, तीसरा कैरेक्टर बेसिक जो होता है वो क्या देखते थे हम लोग? सिमेट्री कैसी है भाई इसमें, सिमेट्री। ठीक है, चौथा कैरेक्टर क्या देखते थे हम लोग? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान, सिमेट्री, उसके बाद जर्म लेयर देखते थे। ठीक है, नाउ जर्म लेयर के बाद
क्या देखते थे हम लोग, सीलोम देखते थे, बॉडी कैविटी, ठीक है। फिर अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखते थे सेगमेंटेशन, देन हम लोग लास्ट में क्या देखते थे कि नोटोकॉर्ड, कि भैया फाइलम में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो भैया यहां से यहां तक तो सब में नोटोकॉर्ड एब्सेंट ही होगी, ठीक है। तभी तो नॉन कॉर्डेट्स बोला ना, कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट डिफरेंस ही सबसे मेजर है यार, इसी के बेसिस पर इनको नॉन कॉर्डेट कहा गया है। किसके बेस पे, क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड सब में एब्सेंट होती है। यहां पे क्या होगा, प्रेजेंट नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो जो कॉर्डेट्स हैं उसमें कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ऑर्गन लेवल सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या 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 भैया समझ में नहीं आया, ऑर्गन सिस्टम, हाँ भाई यहाँ पे क्या है, अब सिस्टम्स बने रहते हैं ना ऑर्गन के, जैसे कि अब ये तो नहीं बताएंगे, एक्चुअली बहुत दिन बाद कॉर्डेट डिस्कस कर रहे हैं यार इस वजह से, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम मतलब क्या है कि बहुत सारे ऑर्गन, दो या दो से तीन ऑर्गन होंगे, वो मिलकर पूरा डेवलप सिस्टम डेवलप कर लेंगे। लाइक अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें अपने में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ठीक है। तो हमारा क्या पूरा ये है डाइजेस्टिव सिस्टम बना लिया। दैट मींस कितने ऑर्गन हो गए, इसोफेगस, स्टमक एक ऑर्गन, एक इंटेस्टाइन, तो दैट मींस दो या दो से तीन ऑर्गन जब कंबाइन होकर एक प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर मैनर में एक किसी एक प्रॉपर फंक्शन को परफॉर्म करें एकदम सिस्टमैटिक तरीके से, तो इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम भी वही चीज है, जब दो या दो से अधिक ऑर्गन मिलकर एक प्रॉपर फंक्शन क्रिएट करें, जैसे कि इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सबका काम क्या है, सबका काम अगर देखा जाए तो डाइजेशन, फूड का डाइजेशन करना, तो इसका प्रॉपर एक सिस्टम बन गया ना, जिसको हम लोगों ने नाम दिया क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे भाई कॉर्डेटा तक आते आते प्रॉपर क्या है, यहाँ पे ऑर्गन के सिस्टम बन गए थे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम बन गया था, ठीक है, जिसमें किडनी आई और भी पुराना यूरिनरी ब्लैडर ये सब आया। और अगर बात करें हम लोग, ठीक है, समझ गए। अब बॉडी प्लान देखते हैं कॉर्डेट्स में कैसा पाया जाता है, ठीक है। बॉडी प्लान की बात करें हम लोग तो यहाँ पे पाया जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब बॉडी में दो कैविटी, इनलेट आउटलेट, दोनों अलग अलग ओपनिंग यहाँ पे होते हैं। दैट मींस माउथ भी पाया जाता है एंड एज वेल एज एनस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब पाई जाती है हम लोगों में, ठीक है। और अगर बात करें सिमेट्री की, तो सिमेट्री की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे सिमेट्री होती है बायलैटरल सिमेट्री, समझ आ रहा है अभी, देखो भाई एक मिनट लिख लें, बायलैटरल सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट होती है। क्या भैया बायलैटरल का मतलब क्या है, देखो एक मिनट, जैसे कि हम हैं, ठीक है, तो हमें आप ऐसा करो, एक एक्सिस से काटो, हमारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस से ही दो पार्ट में डिवाइड हो सकती है। अगर सपोज दैट आप ऐसे ट्रांसवर्स तरीके से मार दो चाकू, तो ये धड़ अलग, ये नीचे वाला धड़ अलग, लेकिन क्या है वो बराबर होगा नहीं ना, तो उसको दैट मींस अनसिमेट्री कहा जाएगा उसको, ठीक है। सिमेट्री कहने का मतलब चीजें बराबर पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। और हमारी बॉडी को अगर दो बराबर पार्ट में करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस ऐसा होगा, ऐसे नहीं काट सकते, सिर्फ और यहां से मारोगे बीचों बीच से, आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर, तब बायलैटरल, दैट मींस दो पार्ट में डिवाइड हो पाएगा, सेम 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 एकदम सेम पार्ट इधर सेम पार्ट इधर, ठीक है। ठीक है, तो इसी को कहेंगे हम लोग बायलैटरल। बायलैटरल मतलब दो पार्ट में डिवाइड, वो भी ओनली वन एक्सिस से, ठीक है। तो समझ गए ना यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री क्यों कहा गया, क्योंकि एक एक्सिस से ही बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस से उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग कॉर्डेट को, ठीक है। हाँ, और किसी एक्सिस से नहीं, इसीलिए यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री बोला, बाकी बताएंगे बाद में। नाउ जर्म लेयर की अगर बात करें तो नाउ जर्म लेयर अगर हम लोग देखें भाई, ओह माय गॉड, ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। कॉर्डेट कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक,
भैया भैया भैया, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? देखो अब ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब पढ़ा है ना, जब इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है रिप्रोडक्शन में तो जर्म लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। सबसे पहले कौन सी बनती है? सबसे पहले जो बनती है वो इंडोडर्म। अच्छा, जो सबसे अंदर है वो सबसे पहले बनती है, हाँ। अच्छा, उसके बाद बनती है एक्टोडर्म। अच्छा, मतलब जो सबसे, और जो बीच में पाई जाती है मेसोडर्म, ये सबसे लास्ट में बनती है, ठीक है। और तो दैट मीन्स यहाँ पे तीनों लेयर प्रेजेंट होती हैं, तीनों जर्म लेयर। कौन कौन सी भाई? ओके, कलर चेंज कर लेते हैं भाई। यहाँ पे सबसे पहले देखो, हम उस सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो सबसे पहले बनती है, ठीक है, इंडोडर्म। उसके बाद एक्टोडर्म, उसके बाद मेसोडर्म बनती है, ठीक है। इंडो, एक्टो एंड देन मीसो, ठीक है। इन तीनों जर्म लेयर को मिला के हम लोग, ये तीनों जर्म लेयर पाई जाती हैं हमारे एम्ब्रियोनिक पीरियड के समय, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय। इन्हीं से तो ऑर्गन बनेंगे आगे आगे। लाइक एक्टोडर्म की अगर बात करें तो इससे पूरा नर्वस सिस्टम बनता है, हाँ, ये खोपड़ी, ये जितना देख रहे हो ब्रेन हमारा, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब इसी से तो डेवलप होती है आगे जाके। मेसोडर्म की अगर बात करें, जितना हमारा स्केलेटल सिस्टम है, बोन, ये सब जितना कार्टिलेज, बोन, हड्डियां, ये सब इससे बनती हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। तो दैट मीन जर्म लेयर समझ गए ना? ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीलोम, या ये चीज समझाना है भाई यार तुम लोगों को, ठीक है। ओके, और अगर बात करें हम लोग सीलोम की, तो हमारी बॉडी में ट्रू सीलोम पाई जाती है, मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, सीलोम प्रेजेंट होती है। सीलोम का मतलब होता है बॉडी में जो कैविटी पाई जाती है। अच्छा, एक बात बताओ मैं, हमारी ये बॉडी है पूरी, ठीक है। अब बॉडी के अंदर क्या है? ये अंदर तो ऑर्गन्स हैं सारे, डाइजेस्टिव सिस्टम वाले हैं, लाइक अगर इसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन और रेस्पिरेटरी की बात करो, ये लंग्स दिख रहे हैं हमारे। यहाँ पे लीवर, कहीं राइट पार्ट में ऊपर यहाँ पे लीवर प्रेजेंट होगा, उसके नीचे किडनी पाई जाएगी। अच्छा, इधर भी किडनी पाई जाएगी है, और भी बहुत सारे, गाल ब्लैडर है उससे अटैच, यहाँ पे पैंक्रियाज होगा, कहीं से अटैच होगा इंटेस्टाइन के बाहर, पत्ती लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन हैं अपने बॉडी में, ठीक है। तो ये बॉडी में ऑर्गन आए कैसे? यानी बॉडी के बीच में स्पेस है ना, बॉडी, ये हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर ये सारे ऑर्गन हैं। तो ऑर्गन जो है, तुमको पता है, बॉडी में हमारे ऑर्गन जो एकदम भूसा जैसे भरे होते हैं, ये तो भूसा भरा होता है ऐसे, अंदर टाइट फॉर्म में ऑर्गन एकदम रखे हुए हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो दैट मींस बॉडी के अंदर स्पेस है, तभी तो ये ऑर्गन एडजस्ट हो पाए अंदर बॉडी के अंदर, है ना। अगर स्पेस ही नहीं होता तो ऑर्गन ये जाते ना, सेटल ही नहीं हो पाते अंदर। दैट मींस बॉडी में स्पेस है ना, दैट मींस बॉडी के अंदर कैविटी है ना, इसी बॉडी कैविटी को अपन सीलोम कहते हैं, ठीक है। दैट मींस, ठीक है। अब अगर बात करें, सीलोम तो पाई जाती है, लेकिन सीलोम ये थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा यार, डायरेक्ट लिख देते हैं ट्रू सीलोम पाई जाती है। क्यों? मतलब वाकई में सीलोम प्रेजेंट होती है, ठीक है। ओके, सॉरी, ट्रू सीलोम पाई जाती है। अच्छा, ट्रू सीलोम पाई जाती है, उसमें भी अगर पूछे ना तो कह देना ट्रू सीलोम दो टाइप का, एक होती है साइटोसीलोम, एक होती है एंटेरोसीलोम, अभी बता रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोगों को देखने को मिलेगी वो क्या मिलेगी? एंटेरोसीलोम देखने को मिलेगी। अभी बता रहे हैं भाई, एंटेरो का मतलब एंटेरो, ठीक है। इंटेरो, इंटेरो जो वर्ड आया वो इंटेस्टाइन से आया है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन वगैरह प्रॉपर पाई जाती है ना, इसलिए यहाँ पे जो बॉडी कैविटी है वो इंटेरोसीलोम है, ठीक है। ओके, मतलब ट्रू सीलोम तो पाई जाती है, सीलोम, यस, सीलोम इज एब्सेंट, सॉरी, सीलोम प्रेजेंट होती है, ठीक है, ऑर्डेट्स में। लेकिन उसमें भी अगर पूछ ले कि भाई कौन सी सीलोम पाई जाती है, ट्रू सीलोम या फिर स्यूडोसीलोम या फिर एसीलोम, मतलब एब्सेंट होती है, तो कहना नहीं, सीलोम तो प्रेजेंट होती है, अगर उसमें भी आगे पूछ लेते हैं ना एंटेरोसीलोम, ठीक है। क्योंकि ट्रू सीलोम भी एक साइटोसीलोम होती है,
जो कि आपका ये एस्केल्पेंथीज में पाई जाती है, ठीक है, एनेलिडा में पाई जाती है, मोलस्का में पाई जाती है। उसके बाद जो जितने सारे होते हैं इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, उसमें सब इंटेरोसीलोम पाई जाती है। दैट क्लियर? ओके, नाउ अगर सेगमेंटेशन की बात करें, अब आया है मजा पॉइंट सेगमेंटेशन। नाउ अगर बात करें अगर सेगमेंटेशन की, तो पूरा एनिमल किंगडम जितना देख डाला हम लोगों ने, तो सब में अगर बात करें सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन का मतलब समझाइए भैया पहले। तो सेगमेंटेशन का मतलब होता है बॉडी को बराबर पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है, एकदम बराबर पार्ट में सेगमेंट उसके करना, डिवाइड करना एकदम बराबर, एकदम मतलब कि बराबर पोर्शन में, ठीक है। तो सेगमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ आर्थ्रोपोडा में हम लोगों को देखने को मिलता है, एनेलिडा में देखने को मिलता है, देन हम लोग ओनली आर्थ्रोपोडा को आर्थ्रोपोडा में और एनेलिडा में देखने को मिलता है, और फिर डायरेक्ट कॉर्डेट, बाकी किसी में सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता। अभी बता रहा है कहां पे हम लोगों में कहां सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, पहले लिख लेते हैं भाई। सेगमेंटेशन जो है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट का साइन है, ठीक है, ओके, प्रेजेंट का साइन है। ना अब बात करें सेगमेंटेशन, कहां, हमें तो दिख ही नहीं रहा हमारी बॉडी में सेगमेंटेशन कहां है। अरे भाई मेरे वर्टिब्रल कॉलम, ये रीढ़ की हड्डी देखो, जब रीढ़ की हड्डी टच करोगे, कैसे टच करें, हाथ तो जा ही नहीं रहा पीछे कोई बात नहीं, देख लो, महसूस किया होगा। तो ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, ये प्रॉपर एक रॉड नहीं है पूरी ना, ये प्रॉपर मतलब एकदम छोटे छोटे बोन एक दूसरे से अरेंज हैं, ऐसे अटैच हैं एक दूसरे से, तो पूरी बोन को मिला के हम लोग वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, ठीक है। और जो एक यूनिट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम होती है, जो एक बोन होती है, उसको हम लोग वर्टिब्री बोलते हैं, या वर्टिब्रल, ठीक है। तो सारी की सारी मिला के हम लोग वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं भाई रीढ़ की हड्डी। तो दैट मींस एक बोन, फिर इतनी ही बड़ी, फिर दूसरी बोन नीचे अटैच है, फिर तीसरी बोन नीचे अटैच है, देख रहे हो, दैट मींस प्रॉपर एक दूसरे से अटैच है, यानी यहाँ पे सेगमेंट देखने को मिल रहा है। और ये जो सेगमेंट देखने को मिल रहा है वर्टिब्रल कॉलम के कारण, ये बॉडी के अंदर है कि बाहर है, सिंपल सी बात है, वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी बॉडी के बाहर पाई जाती है क्या, बॉडी के अंदर पाई जाती है हमारे। तो दैट मींस ये सेगमेंटेशन है बॉडी के आउटर पार्ट में या इनर पार्ट में, दैट मींस इंटरनल सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है ना। तो कैसा सेगमेंटेशन देखने को मिला, इंटरनल सेगमेंटेशन, इंटरनल सेगमेंटेशन, ठीक है, इंटरनल सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। नाउ अगर हम लोग नोटोकॉर्ड की बात करें, तो ये भी कोई बताने वाली बात है क्या यार, नोटोकॉर्डेट पढ़ रहे हैं आप, इसीलिए तो कॉर्डेट कहा ही गया है। नोटोकॉर्ड यहाँ पे अब्सेंट होती है ना, प्रेजेंट होती है, हाँ, इसीलिए तो कॉर्डेट हम लोगों ने नाम रखा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या देख लिया, बेसिक कैरेक्टर, ये बेसिक कैरेक्टर जो होते हैं कॉर्डेट्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक मिनट जस्ट देखें, दिख रहा है कि सारी चीजें आ रही हैं। ओह माय गॉड, ये थोड़ा यार रिफ्लेक्शन हो रहा है यार विंडो का, कोई दिक्कत नहीं है, अपन सही तरीके से समझ जाएंगे पूरा, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा वो आ रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का बहुत ज़्यादा, वहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब उधर भी पता कैसे चलेगा, ठीक है, और देखते हैं। और अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों ने बेसिक कैरेक्टर देख लिए भाई कोऑर्डिनेट्स के, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, बॉडी प्लान देख लिया, सिमेट्री देख ली, जर्म लेयर देख लिया, सीलोम देख लिया, सेगमेंटेशन देख लिया, नोटोकॉर्ड देख लिया, और कुछ बचा है क्या, नहीं। अब हम लोग फिजियोलॉजी देखेंगे भाई, कोऑर्डिनेट की फिजियोलॉजिकल डिस्कस करेंगे, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट देखेंगे भाई, और देखते हैं। सबसे पहले बताओ तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और बताओ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा, ऑर्गन सिस्टम लेवल, चलो ठीक है भाई, बॉडी प्लान बताओ, अच्छा कंप्लीट बॉडी प्लान मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब, चलो बहुत सही भाई यार। सिमेट्री बताओ, बायलैटरल सिमेट्री, अच्छा बायलैटरल का मतलब क्या होता है, मतलब कि बॉडी को, भैया बायलैटरल का मतलब ये होता है कि बॉडी को सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हाँ भाई जान लिया, चलो ठीक है। और बताओ जर्म लेयर, जर्म लेयर की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब एम्ब्रियोनिक पीरियड के समय इनमें क्या होता है, तीनों जर्म लेयर पाई जाती है, कौन कौन सी, इंडो, मीसो, एक्टो, इंडो,
एक्टो देन मीजो। एक्चुअली सीक्वेंस वाइज याद रखना पूछ सकता है ना एग्जाम में, सबसे पहले कौन सी मीजो मतलब जब लेयर बनी, तो क्या बताओगे? एक्चुअली या तो जब एमबीबीएस करोगे तो वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ याद कर लेना होता है। नहीं नहीं, हमें पता है, हमें पता है। और रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो वहां भी एक बार एक्सप्लेन किया है, लेकिन अगर बहुत डीपली जानना है ना मीजोडर्म, एक्चुअली एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट बहुत सारी सेल्स मिलती है, उनसे मीजोडर्मल लेयर का फॉर्मेशन, लेकिन वो बहुत ऊपर लेवल का नॉलेज है। आपको वहाँ एमबीबीएस के फर्स्ट सेमेस्टर में ये सारी चीजें जब वहाँ पे फिजियोलॉजी पढ़ाई जाएगी तो वहाँ पे पूरा कंप्लीट बताएगा। कोई बात नहीं, ना यहाँ पर पहले अब हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजी, देखेंगे कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट देखेंगे। ओके, आओ देखते हैं, ये क्लीन कर दे रहे हैं भाई यार ताकि जगह मिल जाए। ओके, तो टोटल कितने फाइल है? या ओके, स्टार्टिंग से नाम बताओ। कोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड ओके कॉर्डेटा। चलो ठीक है भाई, अब हम लोग देखेंगे कौन सा फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे थे कॉर्डेट्स की, इधर लिखते हैं फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट में हम लोग इसका सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे कॉर्डेट्स का। क्या देखेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो भैया यहां पे जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहां देखने को मिलता है। कैसा? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। और उसमें भी डाइजेशन किस टाइप का? एक्स्ट्रा सेलुलर, अभी बता रहे हैं रोड पर ये हिस्सा बता रहे हैं, ठीक है। ओके, आओ ध्यान दीजिए ना, हम लोग बात कर रहे थे किसी डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, उसमें भी किस टाइप का डाइजेशन पाया जाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर। भैया ये बताइए एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब क्या होता है? देखो सबसे पहले तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब माउथ से एंट्री और पूरा ट्यूब है अंदर, ठीक है। दैट मींस एलिमेंट्री कहना हमारी कंप्लीट है, एक तरफ इनलेट दूसरी तरफ आउटलेट, ठीक है। तो कंप्लीट हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पाई जाती है, ठीक है, बॉडी में। दूसरे में दूसरी चीज ये देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन किस टाइप का होता है हमारी बॉडी के। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। किस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, ठीक है। फूड का मतलब नहीं समझ में आया एक्स्ट्रा सेलुलर। देखो भैया एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब क्या? एक्स्ट्रा मतलब बॉडी के बाहर डाइजेशन होता है, नहीं तो हमारा खाना कहाँ बचता है? बॉडी के अंदर बचता है। तो फिर एक्स्ट्रा सेलुलर क्यों कहा? अरे नाम पढ़ो ना भाई मेरे, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर बचता है। मतलब सपोज दैट ये है, सपोज दैट हमारी, ठीक है, ये हमारी इसोफेगस है, ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है हमारी, ठीक है। तो अगर बात करें ये क्या है, मेजर पोर्शन ऑफ फूड कहाँ बचता है? इंटेस्टाइन में हमारी बचता है, सपोज दैट इंटेस्टाइन। तो बॉडी खाना तो हमारा बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है। देखो खाना खाया, यहाँ पे सपोज दैट माउथ था, ठीक है, यहाँ से इनलेट किया फूड का, तो ये तो फूड तो अपना प्रॉपर एक पाइप में आएगा ना। फूड खाया, खाना खाया तो वो पाइप में आएगा। अब वो पाइप पहले इसोफेगस में, ठीक है, फिर स्टमक में गया, थोड़ा बहुत डाइजेशन होगा यहाँ पे, ठीक है, फिर धीरे 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 इन पाइप्स में आएगा, इंटेस्टाइन में आएगा, तो इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होगा भाई। तो दैट मींस हमारा फूड जो है, खाना पच कहाँ रहा है? सबसे पहले तो डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर पाया गया, ठीक है, ठीक है। तो यार ये कॉमन सेंस की बात, ये भी बोलना पड़ेगा क्या, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के हम ये समझाना है कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, बस मेरा मेन मोटिव यही है अभी। तो हुआ क्या है, खाना तो पाइप, ये पूरी पाइप है, कैनॉल है, एलिमेंट्री कैनॉल है बोलते हैं भाई इसको, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनॉल यहाँ पे खाना है, बीच में पड़ा हुआ है, तो दैट मींस ये जो एलिमेंट्री कैनॉल की इनर वॉल है, इनर वॉल है, इनर वॉल है,
इस साइड की भी और इस साइड की भी। ये जो इनर वाली वॉल है इस पे सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इस पे सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये सेल्स, अब खाना जो है इधर भी सेल्स बना देना है भाई, ये लो ये लो ये लो ये लो, ठीक। अब यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट हो गई इसकी इनर वॉल पे, ठीक है। और खाना तो अपना यहाँ पे बीच में आया ना, बात समझी ना मेरी, खाना यहाँ बीच में आ गया। और ये सेल्स क्या करेंगी, यहाँ पे एंजाइम इस पे गिराएंगे और फूड पे ये एंजाइम छिड़केंगे भैया, ठीक है। लाइक प्रोटीएज भाई, इस खाने में प्रोटीन होगा ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज, तो दैट मींस समझ गए ना। तो हमारा जो खाना है वो पाइप के अंदर है और सेल है किनारे इनर वॉल पे, वो सेल एंजाइम छिड़केंगी, रिलीज करेंगी, देन हमारा खाना क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, मतलब पचेगा, मतलब छोटे टुकड़ों में टूटेगा, ठीक है। अच्छा अब समझ में आया एक्स्ट्रा सेलुलर किस लिए कहा, ठीक है। एक तो कंडीशन ये है कि सेल एंजाइम बाहर छिड़क रहे हैं, खाना यहाँ बीच में पड़ा हुआ। दूसरा कंडीशन ये होता है कि ये खाना पाइप से सेल के अंदर पहले जाता, मतलब ये जो सेल बनी है, सपोज दैट ये सेल है, खाना यहाँ से अंदर जाता सेल में, फिर पचता है यहाँ पे, ठीक है, देन बाहर आता, ठीक है। तो अगर खाना सेल के अंदर जाके डाइजेस्ट होता तो हम लोग उसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं, क्योंकि सेल के अंदर जा रहा है, इंट्रा अंदर जा रहा है ना, इसीलिए बोलते थे इंट्रासेलुलर। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब सेल्स तो ये हैं और खाना अपना फूड जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है। सेल्स क्या एंजाइम जो भी इनका रिलीज मटेरियल डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ पे सेक्रेट करेगी, तो सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है फूड का, इसलिए यहाँ पे बोल दिया एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा का मतलब ये बाहर, कहाँ के, किसके बाहर भाई, सेल के बाहर। सेल इधर है, इनर वॉल पे प्रेजेंट है, सेल के बाहर खाना डाइजेस्ट हो रहा है, इसीलिए, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके, आओ भैया हम लोगों ने डाइजेशन देख लिया, अब दूसरा देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे भाई, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें हम लोग, तो भाई सिंपल सी बात है, इधर देखो, अरे यार वो मिटा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। पोरीफेरस इलेंटेटा सब कुछ देख रहे थे, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा। उसके बाद जब हम कॉर्डेटा में जाएंगे, कॉर्डेटा, अब यहाँ पे जो एनिमल्स है ना, ये बाहर की तरफ शिफ्ट होना, बाहर मतलब अभी तक वो ज्यादातर कौन से इन्वायरमेंट में थे, एक्वस इन्वायरमेंट, पानी में पाए जा रहे थे, लेकिन अब वो पानी से बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। समझ भाई, इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है। कॉर्डेटा में क्या हुआ, अभी तक उनका जो इन्वायरमेंट था वो कैसा था, एक्वस था भाई, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, वो बाहर जाएंगे। अब जब बाहर जाएंगे भाई, तो सिंपल सी बात है, पानी में प्रेजेंट होंगे, पानी में प्रेजेंट होने वाले, जब पानी में ऑर्गेनिज्म रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग उसमें रेस्पिरेशन के लिए मेथड पाया जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे दूसरे हैबिटाट पे जाएगा, लाइक टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जाएगा, जमीन पे बढ़ेगा, ठीक है। तो जमीन पे तो पानी है नहीं, लाइक अगर हम लोग अगर बात करें, लाइक अगर इन्वायरमेंट कैसा हो एक्वस, तो गिल फिल से सांस लिया जाता है, लेकिन जैसे ही टेरेस्ट्रियल जाएगा तो वहां पे तो पानी है नहीं ना, तो गिल्स कैसे रेस्पिरेशन करेगी, तो वहां पे ऑर्गेनिज्म क्या, लंग्स का मतलब वो मॉडिफिकेशन होगा प्रॉपर सिस्टम्स में, ठीक है, मॉडिफाई होंगे ताकि प्रॉपर एक अच्छे से रेस्पिरेशन कर सके ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वहां पे तो पानी है नहीं, तो प्रॉपर रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मॉडिफिकेशन होगा, दैट मींस यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगा तो यहाँ पे लंग्स का फॉर्मेशन होगा, फेफड़े बनेंगे, है ना। तो दैट मींस मेरी बात समझना। अब क्या हुआ, ऑर्गेनिक कॉर्डेटा में क्या होता है, इन्वायरमेंट हैबिटेट चेंज होता है, यहाँ पे धीरे धीरे जो एनिमल्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं किधर, टेरेस्ट्रियल की तरफ, जमीन की तरफ, ठीक है, पानी से निकल के जमीन पे आ रहे हैं, तो जमीन पे आ रहे हैं तो हैबिटेट चेंज हो रहा है। अब हैबिटेट चेंज हुआ तो इन्वायरमेंट भी पूरा जब चेंज हो गया, तो उन इन्वायरमेंट के चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए इनकी बॉडी में क्या होगा, मॉडिफिकेशन। अगर मॉडिफिकेशन नहीं हुआ तो क्या जिंदा, अगर सपोज दैट वो जो इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, अगर एनिमल अगर उसको सही से अडॉप्ट ना करे तो क्या वो जिंदा रह पाएगा, तो मर जाएगा भैया, सिंपल सी बात है, समझ रहे हो ना। क्योंकि वो अब हैबिटेट चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक, इज दैट क्लियर?
तो अच्छा, तो अब बात आई रेस्पिरेशन में क्या अडॉप्टेशन पाया, सिंपल सी बात है यार, लंग्स का फॉर्मेशन हुआ। ओके ठीक है, ऐसे इसी तरह से अगर हम लोग, अच्छा तो इसी तरह से अभी हम लोग कोऑर्डिनेटा के अंदर बहुत सारी क्लासेस अलग अलग पढ़ेंगे ना, तो जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म शिफ्ट होगा एनवायरनमेंट की तरफ, वैसे वैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का मॉडिफिकेशन मेथड जो होता है वो चेंज होगा। इसलिए कोई एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटा में यहाँ पे हम बता नहीं सकते कि भाई कौन सा रेस्पिरेटरी मेथड यहाँ पे लिख दे, क्योंकि भाई जैसे जैसे ऑर्गन शिफ्ट हो रहा है ना भाई, एकदम तो जमीन पे आ नहीं गया, अभी कोऑर्डिनेटा की जस्ट स्टार्टिंग ही है, ऐसे थोड़ी ना डायरेक्ट टेरेस्ट्रियल में पहुंच गया, डायरेक्ट जमीन पे पहुंच गया कोऑर्डिनेटा, धीरे धीरे स्टार्ट होगा। पहले अभी बता रहे हैं ना यूरोकोऑर्डिनेटा, सिफाइलोकोऑर्डिनेटा, देन साइक्लोइड, धीरे धीरे आएंगे टेरेस्ट्रियल में, उसके बाद एम्फीबिया, देन मेडर आएंगे, उसके बाद सांप वाप आएंगे, उसके बाद समझिए धीरे धीरे आएंगे ना। ओके, तो इसी हिसाब से बताएंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी मेथड है यहाँ पे, ठीक है, तो कोई एक फिक्स नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग आगे जैसे जैसे प्रॉपर पढ़ेंगे आगे कोऑर्डिनेटा, उसी हिसाब से हम लोग फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट देखेंगे। बात अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की कर रहे हैं, ठीक है, बहुत मजा आता है सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस करने में यार, सर्कुलेटरी सिस्टम करने में। अगर बात करें सर्कुलेशन की, तो भाई सिंपल सी बात है, जब हैबिटेट चेंज होगा तो जो इन्वायरमेंट में चेंज होंगे ना, उनको एडॉप्टेशन, अब जैसे एक प्रॉपर अच्छा सर्कुलेशन करने के लिए उसमें क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा, जैसे हैबिटेट चेंज होगा, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में एनिमल जाएगा, तो सिंपल सी बात है एक प्रॉपर एकदम एफिशिएंट सर्कुलेशन करने के लिए उसमें एडॉप्टेशन होगा, दैट मींस उसमें चेंजेस आएंगे, उस पर मॉडिफिकेशन होगा सर्कुलेटरी सिस्टम में। क्या सर्कुलेटरी सिस्टम में मॉडिफिकेशन आएगा, तो देखना अभी दिखाएंगे हम लोग, अभी पढ़ेंगे हम लोग, प्रॉपर हार्ट में चैम्बर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, ओके। तो जैसे जैसे बाहर शिफ्ट होगा, हम लोगों में हार्ट में 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे अब जो एनिमल होगा वो बाहर शिफ्ट होगा तो उसके हार्ट में क्या होता है, मॉडिफिकेशन, क्या मॉडिफाई, हार्ट में हम ये नहीं कह रहे हार्ट चेंज हो जाता है, हार्ट चेंज नहीं, हार्ट ही रहता है, बस उसमें चैम्बर्स मॉडिफिकेशन हो जाता है, हार्ट में चैम्बर बनने लगते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम पहले भी था, अब भी है, ठीक है, लेकिन अब मॉडिफाई हो जाएगा, अब उसमें हार्ट प्रेजेंट होगा, पहले जो हार्ट प्रेजेंट होगा वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, अब वही पाइप हार्ट के चैम्बर, हार्ट पूरा चैम्बर्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि इनिशियल में डिफरेंट देखेंगे तो कम चैम्बर होंगे, जैसे जैसे डेवलप्ड कोऑर्डिनेटा की तरफ बढ़ेंगे, लाइक एप्स मैमल की तरफ जाएंगे तो 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिल जाएगा। अभी तो देखो स्टार्ट है, अभी तो सिर्फ हम लोग कोऑर्डिनेटा का सिर्फ एक व्यू देख रहे हैं, अभी तो डिटेल में पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे ना, तो डोंट वरी, अभी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे यार, तो समझ गया ना। अच्छा, इसमें भी रेस्पिरेटरी मेथड, सर्कुलेटरी मेथड प्रॉपर, अब चैम्बर जैसे जैसे आगे कोऑर्डिनेटा पढ़ते जाएंगे तो एक फिक्स तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसका है नहीं कि भाई कितने चैम्बर ऑफ हार्ट प्रेजेंट हैं, इसीलिए जैसे जैसे आगे हम लोग कोऑर्डिनेटा को डिस्कस करेंगे उसी हिसाब से हम लोग प्रॉपर इसका सर्कुलेटरी सिस्टम डिटेल में देखेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अच्छा, और इसी तरह से अगर हम लोग एक्सक्रीटिविटी की बात करें, एक्सक्रीशन की बात करें, तो सिंपल सी बात है, फिर वही कोऑर्डिनेटा जब बाहर निकलेगा जमीन की तरफ तो उस हैबिटेट में जो चेंजेस होंगे उनको एक्सेप्ट करेगा, एडॉप्ट करेगा, तो इस हिसाब से एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बढ़िया वाला डेवलप होगा, उसी हिसाब से मॉडिफिकेशन होगा, लाइक किडनी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, किडनी का फॉर्मेशन, हाँ, एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेशन के लिए यहाँ पे किडनी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब नहीं, आखिर कहना क्या चाहते हो, क्या किडनी पहले नहीं, किडनी पहले नहीं पाई जाती थी, अब किडनी बनेगी इसके बाद जाके आगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे कोऑर्डिनेटा को डिस्कस करेंगे, आगे इसके जितने आगे बायोलॉजिकल ग्रुप इसके अंदर जितने आएंगे उनको हम लोग जब पढ़ेंगे ना, तो उसी के साथ साथ फिजियोलॉजिकल हम लोग इसके एस्पेक्ट देखते चलेंगे, ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो अच्छा, इतना देखने के बाद एनसीईआरटी अब क्या देखती है, एनसीईआरटी फिर देखो फिर एक कंपेयर कराती है कोऑर्डिनेट एंड नॉन कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा रुको, बना के दिखाई देते हैं ना, और देखते हैं इसके बाद फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट के बाद, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट जैसे जैसे कोऑर्डिनेटा आगे डिस्कस करेंगे ना सारा, उसमें डाइजेशन भी देखेंगे, साथ साथ रेस्पिरेशन भी देखेंगे, उसी के साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आओ हम लोग देखते हैं भाई क्या एनसीईआरटी ने कोऑर्डिनेटा के अंदर एक टेबल बनाई है एनसीईआरटी ने, वहां पे कोऑर्डिनेटा और नॉन कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट का कंपेयर करवाया है,
ठीक है, देख लीजिए भाई क्या क्या पॉइंट से कंपेयर उसने करवाया है, ठीक है, समझा रहे हैं अभी। ओके, और ये भैया कोऑर्डिनेटर है और ये है नॉन कोऑर्डिनेट्स। ज्यादा दूर लिख दिया, नॉन कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स का उसने कंपेयर करवाया है, ठीक है। हाँ, तो जो सबसे पहला कंपेयर करवाया है वो किस पॉइंट पे करवाया है, वो करवाया है नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे हम लोग नोटोकॉर्ड की, तो यहाँ पे क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे नोटोकॉर्ड जो नॉन कोऑर्डिनेट है वहां पे नोटोकॉर्ड अब्सेंट। अभी बता रहे हैं भाई यार, टेंशन ना लो। नोटोकॉर्ड क्या होता है अभी सब बता रहे हैं, नोटोकॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे नोटोकॉर्ड अब्सेंट होती है, तभी तो नॉन कोऑर्डिनेट बोला, ठीक है ना। दूसरा जो देखेंगे हम लोग, वो क्या डिफरेंस होता है कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट में, जो एनसी एकदम लाइन बाय लाइन हम लोग एनसीईआरटी टाइप वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके, ऑफ। तो सबसे पहला जो पॉइंट लिया वो नोटोकॉर्ड वाला लिया, दूसरा लिया इसने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड या नर्व कॉर्ड कह लो, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे जो नर्व कॉर्ड होती है वो कैसी होती है, तो वो होती है सबसे पहले तो नर्व कॉर्ड हम लोगों में कैसी पाई जाती है, अच्छा बताओ बताओ कैसी पाई जाती है, पीछे पाई जाती है ना स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। दैट मींस डॉर्सल। फिर कंफ्यूजन देखो, हमारी बॉडी का जो पिछला पोर्शन है बैक साइड है वो डॉर्सल है, और जो फ्रंट साइड है बॉडी की ये वेंट्रल साइड है हमारी बॉडी की, ठीक है। तो ये जो है पीछे वाली वो डॉर्सल साइड है और पीछे ही पाई जाती है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, डॉर्सल होलो खोखली, ठीक है, एंड सिंगल, ठीक है। दिख रहा है यार, ब्लैक ब्लैक ज्यादा यूज करते हैं, अच्छा ठीक है, हो सकता है इससे दिखना रहा, ठीक है। ओके, और इधर आओ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इधर बात करें लोग नॉन कोऑर्डिनेट में, तो इधर जो पाई जाती है नर्व कॉर्ड, वो भैया पाई जाती है कैसी, वेंट्रल सॉलिड एंड पेयर्ड, मतलब डबल, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, और नाउ जो थर्ड पॉइंट पे कंपेयर कराया गया है वो कौन सा पॉइंट है, और वो भी देख लेते हैं भाई हम लोग। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे उसने कहा है फेरिंजियल गिल स्लिट की बात करी है, फेरिंजियल गिल स्लिट्स। तो भैया यहाँ पे कॉर्डेट्स में फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है, यहाँ पे क्या होता है फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है, एंड नॉन कॉर्डेट में गिल स्लिट्स एब्सेंट होती है, ठीक है। नहीं समझ में आया गिल स्लिट, अभी बाद में बताएंगे काहे के लिए परेशान हो यार, ठीक है। चलो अच्छा बता देते हैं। मछली देखिए, मछली ना, मछली में क्या होता है ऑर्गन जो है रेस्पिरेशन के लिए गिल्स पाया जाता है, और साइड में यहाँ पे खांचे पाई जाती हैं, ठीक है, एकदम खांचे पाई जाती हैं एकदम लैटरल साइड में, उसको बोलते हैं गिल स्लिट, ठीक है। एक्चुअली अभी पढ़ाएंगे तो बताएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, एकदम परेशान हुआ, एकदम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, कभी जिंदगी में भूलोगे भाई नहीं, इतना बेहतरीन बताएंगे, ठीक है। अगर फोर्थ पॉइंट डिस्कस करें तो हम लोग देखेंगे हार्ट, ठीक है। अगर हम लोग हार्ट की बात करें तो हार्ट की अगर बात करें तो हमारे में वेंट्रल हार्ट पाया जाता है। अभी हमने बताया हमारी जो बॉडी की ये साइड होती है ना वो वेंट्रल होती है, और पीछे वाली डॉर्सल होती है, तो हार्ट तो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है वेंट्रल हार्ट, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें जो नॉन कोऑर्डिनेट होते हैं उनमें कैसा पाया जाता है डॉर्सल हार्ट, अगर प्रेजेंट है, इफ प्रेजेंट,
अगर प्रेजेंट होगा तो वो डॉर्सल होगा। ठीक है, क्या भैया समझ ही नहीं पाए, इफ प्रेजेंट मतलब क्या? भाई सिंपल सी बात है, हार्ट लाइक स्ट्रक्चर अगर सेलुलर एलुलर वहां पे जाओगे पूरी हुई फिर तो वहाँ हार्ट थोड़ी ना पाया जाता है। ठीक है, लाइक अगर टिश्यू इशू सिलेंट्रेट में पाया जाएगा वहाँ पे हार्ट थोड़ी ना पाया जाता है। तो इसी में जिनमें पाया जाता है हार्ट अगर, तो वो कैसा होगा? डॉर्सल होगा, नॉन कॉर्डेट में। ठीक है, और अगर हम लोग फिफ्थ पॉइंट की बात करें, एनसीईआरटी ने जो कंपेयर करा है वो कौन सा है? तो भैया वो पोस्ट एनल टेल का है। ठीक है, पोस्ट एनल टेल, प्रेजेंट अपने में क्या होता है भाई? कॉर्डेट में प्रेजेंट, यहाँ पे अब्सेंट। ठीक है, ये तो समझ ही में नहीं आया पोस्ट एनल टेल। अरे भाई सिंपल सा हिंदी में समझो ना, जो पूंछ होती है कॉर्डेट में मिलेगी, नॉन कॉर्डेट में नहीं पाई जाएगी पूंछ। अच्छा, हमें तो पाई नहीं जाती। अरे ठीक है, हमारा यूज नहीं हुआ तो पूंछ गायब हो गई, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में मैं कॉपी से जो पूंछ डेवलप होती है तो प्रॉपर कॉर्डेट में पाया जाता है। ठीक है, पोस्टेनल टेल हम लोग देखना, अभी अभी डायग्राम बनाएंगे तब बता देंगे। ठीक है, पोस्टेनल टेल देखने को मिलती है। ठीक है, हाँ ये बात अलग है, उसका हम लोगों में कोई यूज नहीं है तो वो धीरे धीरे वेस्टिजियल गायब होती जा रही है। ठीक है, बाकी ये हमने अपने डायरेक्ट एग्जांपल दिया। मैंने अभी कॉर्डेटा तो बहुत बड़ा है ना, अभी दिखाएंगे पूंछ ऊंच इसके अंदर होती है। ठीक है, पोस्टेनल टेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो दैट मींस ये 5 पॉइंट हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, एनसीईआरटी ने ऐसे ही कंपेयर करा दिया है। और ये हमेशा कभी ना कभी मतलब कि आएगा तो क्वेश्चन कॉर्डेट से एनिमल किंगडम में ज्यादातर क्वेश्चन कॉर्डेट से आता है, और ज्यादातर क्वेश्चन आता कहां से? एग्जांपल से। ठीक है, हाँ ये बात, इसका मतलब यहाँ से नहीं आएगा। अरे आ सकता है भैया, नीट वाला हमें क्या पता कहाँ से बनाते हैं, लेकिन ये याद रखना इनसे सबके क्वेश्चन बनते हैं, कॉर्डेट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, 110% क्वेश्चन कॉर्डिनेट से आएगा ही आएगा। एनिमल किंगडम से क्वेश्चन आया तो कॉर्डिनेटर से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, तो हम लोग को एनसीईआरटी कवर करनी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हो गया कंपेयर, हम लोग जो कॉर्डिनेट और नॉन कॉर्डिनेट का एनसीईआरटी ने कंपेयर करा वो देखा हम लोगों ने। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद सिंपल सी बात है, ये जो कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं ना उनका उसने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट दिखाया है एनसीईआरटी ने, वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट हम लोग एक बार देख लें। और ठीक है, तो सबसे पहले हमें बताना कॉर्डेटा में क्या, किस लिए कॉर्डेटा में क्या क्या बेसिक कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। दैट मींस ये जो कैरेक्टर होंगे ना ऑर्गेनिज्म में, तभी उसको हम लोग कॉर्डेटा में रखेंगे। ठीक है, दैट मींस कॉर्डेट में रहने के लिए ये कैरेक्टर होने चाहिए ऑल। ठीक है, ओके, तो ऑफ एनसीईआरटी तो बेसिक कहती है एकदम साफ तौर पे जैसे ही स्टार्ट करती है कि 3 तो एकदम ही फंडामेंटल कैरेक्टर होने चाहिए एनिमल के पास। क्या? सबसे पहले नोटोकॉर्ड होनी चाहिए, डॉर्सल पोलो सिंगल नर्व कॉर्ड होनी चाहिए और पेरिनियल रील, ये 3 तो एकदम फंडामेंटली कैरेक्टर होने चाहिए एनिमल्स के पास। देन तभी हम लोग उसको पार्ट डेटा में इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? वो जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कराया है ना एनसीईआरटी ने, वो डायग्राम ही हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, देखें हम लोग कैसे क्या डायग्राम में बताया है। अरे बताया क्या, यही कैरेक्टर जो पाए जा रहे हैं इसी को बस उसने शो कर दिया होगा उसी डायग्राम में। ठीक है, तो अब ये देख रहे हैं हम लोग, और देखते हैं हम लोग अच्छे से बनाएंगे बड़ा डायग्राम। ठीक है, ओके, इतना बड़ा सही है। ठीक है, ना तो अगर हम बात करें, उसने इसी टाइप का एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, ठीक है, अब उसमें सारे कॉर्डेटा के कैरेक्टर डिस्कस करवाए हैं। ठीक है, और सबसे पहले अगर बात करें हम लोग कि हम लोगों को कॉर्डेटा में क्या क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो उसमें हम लोग देख रहे थे क्या, प्रॉपर एक नर्व कॉर्ड देखने को मिलती है और नोटोकॉर्ड देखते हैं। सबसे पहले नर्व कॉर्ड बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये नर्व कॉर्ड बना है। ठीक है, ये हो गई क्या
ये क्या है, नर्व कॉर्ड। ओके, लग रही है नर्व कॉर्ड। ओके, ठीक है। इसके बाद नोटोकॉर्ड। ठीक है, ये नोटोकॉर्ड है। सबसे पहले क्या है, सबसे ऊपर नर्व कॉर्ड, देन उसके बाद नोटोकॉर्ड। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। नो, हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहला करेक्टर जो देखा था वो क्या था, नोटोकॉर्ड, मतलब नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड। और क्या देखा था, फेरिंजियल गिल स्लिट। तो भाई फेरिंजियल गिल स्लिट मान के चलो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज का डायग्राम है, मतलब एकदम छोटा, जब एकदम एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है कॉर्डेट में। ठीक है, तो और क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे, फेरिंजियल गिल स्लिट्स देखने को मिलेगा। अगर हम लोग फेरिंजियल गिल स्लिट्स की बात करें तो मान के चलो ये मतलब माउथ है कॉर्डेट्स का, ये मतलब माउथ होगा, सपोज दैट ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल लाइक गया होगा। ठीक है, ये क्या है, ये माउथ है, ये ओपनिंग जो है ये किसकी होगी, एनस की। ठीक है, ये क्या है, नर्व कॉर्ड। ठीक है, ये क्या है, नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड जो नीचे है यही वर्टिब्रल कॉलम हम लोगों में बोनी फॉर्म में फैल के एकदम इसको कवर कर लेगी आके, उधर से इधर से एकदम कवर कर लेगी आके। ठीक है, अच्छा। नो, अब एनस के बाद में यहां पे हम लोगों को कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, ठीक है, यहां पे हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, पोस्ट इनर टेल। पोस्ट का मतलब बाद में, एनस के बाद में, एनस के बाद में पोस्ट इनर टेल। ठीक है, टेल मतलब पूंछ। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे हम लोगों को फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी देखने को मिलेंगे, और ये फेरिंजियल गिल स्लिट्स दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे गिल स्लिट्स देखने को मिलेगी। हमने बताया नहीं था खांचे प्रेजेंट होंगी साइड में। क्या भैया, जब हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब मम्मी के अंदर होते हैं, मतलब जब बन रहे होते हैं, तो क्या हमारे बॉडी में फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है? हाँ, ये याद रखना, उस टाइम गिल स्लिट्स होती है। हालांकि बाद में मॉडिफिकेशन, क्योंकि यार हम लोग कोई पानी में थोड़ी ना पाए जाते हैं, हम लोग तो टेरेस्ट्रियल जमीन पे हो गए, तो सिंपल सी बात है, जिस चीज का यूज नहीं होगा वो चीज वेस्ट की, जो मतलब गायब हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो ये क्या है, फेरिंजियल गिल स्लिट्स। फेरिंजियल तो क्योंकि फेरिंग्स के आसपास पाए जाते हैं ना, फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ओके, ओके। नाउ और क्या एनसीईआरटी ने बताया, मतलब ये तीन तो फंडामेंटल कैरेक्टर होने चाहिए, होने ही चाहिए, तभी इसको कॉर्डेट कहेंगे। और क्या बताया उसने कि हम लोगों को एक वेंट्रल हार्ट देखने को मिलता है।
तो वेंट्रल मतलब देखो ये जो पोर्शन हम लोगों ने बनाया है ना पीछे, हम लोगों की बॉडी में पीछे पीछे वाला साइड क्या होता है, डॉर्सल। दैट मींस ये ऊपर वाला पोर्शन जो है वो डॉर्सल पोर्शन है। लिख देना बढ़िया अच्छे से ऊपर, ये डॉर्सल पोर्शन है। हम डॉर्सल जो पूरा है डॉर्सल बैक वाला साइड है, और ये क्या है जो है फ्रंट वाला साइड। ऐसे करके ये बना रहे हैं हम लोग डायग्राम, हम जो लेटे हैं, और ये पूरा जो है इधर वाला साइड, ये पूरा वेंट्रल साइड है, ठीक है। ये वाला डॉर्सल साइड है। तो हार्ट की बात करें, हार्ट भी उसने बताया वेंट्रल हार्ट पाया जाता है, ठीक है। वेंट्रल मतलब वेंट्रली पाया जाता होगा, यहाँ कहीं पे पाया जाता होगा। हार्ट में चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे, लाइक 4 चैम्बर हार्ट बना ले रहे हैं भाई, अपना बनाया दे रहे हैं, ठीक है। कॉर्डेट्स का मतलब मैमल्स का, लाइक कॉर्डेट होगा तो उसमें पाया तो जाएगा, लेकिन अभी डिसाइड नहीं है कितने चैम्बर था, तो हमने सपोज दैट 4 चैम्बर हार्ट बना दिया। 2 चैम्बर भी हो सकता है भाई, फिर क्या होगा 3 चैम्बर होगा, है ना। तो लाइक हार्ट में यहाँ पे चैम्बर का फॉर्मेशन, तो दैट मींस ये क्या है, हार्ट। ठीक, तो एनसीईआरटी ने ये थोड़े डायनामिक रिप्रेजेंट दिखाया है इसका कॉर्डेटा का कैरेक्टर का, ठीक है। इतने सारे कॉर्डेटा में हम लोगों को कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, ठीक है, एम्ब्रियोनिक पीरियड में, ठीक है। ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने देखो बेसिक चीजें देख ली थी, बेसिक कैरेक्टर देखे थे। उसके बाद फिजियोलॉजिकल जब डिस्कस करेंगे तो हम लोग क्या फिजियोलॉजिकल में भाई बहुत सारे वैरायटीज ऑफ मेथड मिल गए, तो हमने कहा जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे उस हिसाब से फिजियोलॉजी उसकी डिस्कस करते चलेंगे यार कॉर्डेट की। फिर हमने कहा कि भाई एनसीईआरटी ने दिया है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का कंपेयर कराया है, वो कंपैरिजन हम लोगों ने देख लिया कौन कौन से पॉइंट पे कंपेयर किए कि भैया इतने पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे तो उसको हम लोग कॉर्डेटा में इंक्लूड करेंगे, और जो नॉन कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स थे तो नॉन कोऑर्डिनेट्स के थे, सिंपल सी बात। उसके बाद उसने क्या करा है एनसीईआरटी ने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया है इसका कोऑर्डिनेट्स के कैरेक्टर का, तो वो हम लोगों ने डायग्राम बना के फॉर्म में देख लिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद उसने क्या कहा है क्लासिफिकेशन की बात करी है कि कोऑर्डिनेट को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो अपन भी उसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, एनसीईआरटी के एकदम सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ाई करेंगे एकदम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट का क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। तो ओके, तो अगर हम लोग कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो कोऑर्डिनेट्स को ऑन द प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम, ऑन द प्रेजेंस और absence ऑफ क्रेनियम, ठीक है, के बेस पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। क्रेनियम मतलब भैया ये जो क्रेनियम, ये जो हड्डी देख रहे हो खोपड़ी की, ये जो खोपड़ी का हेलमेट है देखो ना कौन, ये क्रेनियम, ठीक है। तो इसके बेस पे अगर क्रेनियम प्रेजेंट है कोऑर्डिनेट में तो उसको हम लोगों ने बोला ट्रू कोऑर्डिनेट, और अगर क्रेनियम एब्सेंट है या नहीं कोऑर्डिनेट में तो उसको बोल दिया एक्रेनिएटा, ठीक है। इसको हम लोग बोला एक्रेनिएटा, एक्रेनिएटा, ए मतलब एब्सेंट, क्रेनिएटा मतलब क्रेनियम, एक्रेनिएटा जिसमें क्रेनियम एब्सेंट उसको एक्रेनिएटा में रखा उन कोऑर्डिनेट्स को, और जिसमें क्रेनियम प्रेजेंट था उसको हम लोगों ने क्रेनिएटा में रखा, ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा, एक क्रेनिएटा को हम लोग प्रोटोकोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, क्या इनको हम लोग प्रोटोकोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इनको हम लोग ट्रू कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। समझ में नहीं आया, अभी बता रहे हैं। देखो प्रोटो जो वर्ड मतलब लिखा जाता है वो प्रिमिटिव, इसका मतलब होता है प्रिमिटिव मतलब प्राचीनतम, मतलब सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट आए थे,
ठीक है। प्रोटो का मतलब सबसे पहले, तो सिंपल सी बात, जो सबसे पहले आया होगा वो क्या डेवलप्ड रहा होगा। अबे वो तो अनडेवलप्ड रहा होगा यार बेचारा, हैं। तो जो सबसे पहले कोऑर्डिनेट आया उसके पास क्या क्रेनियम प्रेजेंट रहा होगा, नहीं ना, इसीलिए तो उसको एक क्रेनिएटा में बोला। ठीक है, इसमें दो टाइप के प्रोटो कोऑर्डिनेट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक क्रेनिएटा में, एक तो हम लोग पढ़ेंगे यूरो कोऑर्डिनेटा, और एक हम लोग पढ़ेंगे सिफेलो कोऑर्डिनेटा। ठीक है, यूरो कोऑर्डिनेटा एंड सिफेलो कोऑर्डिनेटा। ठीक है, ओके। ठीक है, अब इधर आ जाओ। क्रेनिएटा मतलब जिसमें क्रेनियम प्रेजेंट था, ऐसे कोऑर्डिनेट जिसमें क्रेनियम मतलब ये हड्डी प्रेजेंट थी, ठीक है, खोपड़ी प्रेजेंट थी, तो ठीक है, उनको हम लोग क्रेनिएटा बोला। ठीक है, क्रेनिएटा या ट्रू कोऑर्डिनेटा, ठीक है, या इसको हम लोग वर्टिब्रेटा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, वर्टिब्रेटा। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। और इधर ऑन द बेसिस ऑफ जॉ, समझिए नहीं यार, जॉ मतलब जबड़ा। ठीक है, जबड़ा, ये देखो मेरा जबड़ा है, यहाँ पे एक हड्डी है जबड़े में, एक ऊपर हड्डी है। ठीक है, ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ जबड़ा, ऑन द बेसिस ऑफ जॉ के बेस पे हम लोगों ने वर्टिब्रेटा को दो टाइप में डिवाइड किया कि भाई अगर जॉ प्रेजेंट है और अगर जॉ एब्सेंट है। अगर जॉ एब्सेंट है तो उसका एक ग्रुप बनाया एग्नेथोस्टोमा या एग्नेथोस्टोमेटा। स्टोमेटा मतलब माउथ, स्टोमियम का मतलब एक्चुअली माउथ होता है, ग्नेथा का मतलब होता है जबड़ा, ए का मतलब होता है एब्सेंट। नाम से पकड़ो यार भाई, स्टोमियम का मतलब माउथ, ग्नेथा का मतलब होता है जबड़ा, ठीक है, ए का मतलब होता है एब्सेंट, मतलब एग्नेथो। वर्टिब्रेटा ऑन द बेसिस ऑफ, सीधे लिखें, पूरा क्यों लिखें, जॉस। अगर जॉ एब्सेंट है तो उसको इग्नेथोस्टोमेटा, और अगर जॉ प्रेजेंट है तो उसको ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा मतलब माउथ, ग्नेथा मतलब जबड़ा। ठीक है, हिंदी में बोले तो जबड़ा रहित और जबड़ा सहित। ओके, शुद्ध हिंदी। ठीक है, ओके, जबड़ा रहित जबड़ा सहित। मेरे पास हिंदी की एनसीईआरटी है भाई, पहले अपन ने हिंदी में पढ़ाई करी थी, पता है। ओके, बता दे रहे हैं। ओके, इधर वर्टिब्रेटा को ऑन द प्रेजेंस ऑफ जॉ के बेस पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया। अगर जॉ एब्सेंट है तो इग्नेथोस्टोमेटा, अगर जॉ प्रेजेंट है तो ग्नेथोस्टोमेटा। ठीक है, अच्छा, इसमें आपकी एक क्लास आती है, इसमें हम लोग एक क्लास पढ़ेंगे जिसका नाम होगा साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, इसमें आपकी एक क्लास आती है, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा। नाउ अब ग्नेथोस्टोमेटा मतलब जो जबड़े वाले वर्टिब्रेट थे। भैया वर्टिब्रेट का मतलब नहीं समझ में, अभी बता देंगे, एक्चुअली बता दें क्या, अभी बता दें, अभी बता रहे, एक मिनट रुक जाओ भाई मेरे। नाउ ग्नेथोस्टोमेटा जो जबड़े वाले वर्टिब्रेट थे, जो जबड़े वाले क्रेनिएटा वाले थे, ठीक है, इनको ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेस पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया। लोकोमोटरी, चलो ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। अगर लोकोमोशन लिम्स के द्वारा है, सॉरी फिन्स के द्वारा है, फिन्स मतलब पर, मछली में फिन्स पाए जाते हैं ना, पर चप्पू तैरने के लिए। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने एक ग्रुप में रखा जिसका नाम दिया पाइसेस। ठीक है, पाइसेस। ठीक है, अगर लोकोमोशन, भैया लोकोमोशन नहीं समझ में आ रहा, लोकोमोशन का मतलब है हमारी बॉडी का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना। जैसे हम ऐसे हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे स्थिर है, एकदम स्टैटिक कंडीशन है, ठीक है, अब ये हम यहाँ पे बढ़ गए, तो दैट मीन्स हमारी बॉडी पहले वहां थी। ठीक है, ये जो मतलब कि चेंज ऑफ प्लेस हुआ एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, देन फिर हुआ, इसी को तो कहते हैं लोकोमोशन। ठीक है, और ये जो हो रहा है, ये हम लोग अपने हाथ को मूव कर रहे हैं, पैर को मूव कर रहे हैं, इसको कहते हैं मूवमेंट, हिलना डुलना।
ठीक है, लोकोमोशन में चेंज ऑफ प्लेस हो जाता है, बस लोकोमोशन मूवमेंट यही है भाई। ओके, और इधर आओ। तो दैट मींस लोकोमोशन का मतलब समझ गए। अगर लोकोमोशन मछली क्या करती है, चप्पू फिर से चलाती है अपने, ठीक है, और आगे बढ़ती जाती है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है। दैट मींस अगर फिन्स के थ्रू लोकोमोशन हो तो एक ग्रुप बन गया पाइसेस। पाइसेस ये थोड़ा साइंटिफिक नेम नहीं लग रहा, अरे यार शुद्ध हिंदी में बात जान लो, एकदम अनसाइंटिफिक लैंग्वेज में, मछली वाला लोग बात खत्म, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें, अगर लोकोमोशन के लिए प्रॉपर लिम्स पाए गए, लिम्स मतलब ये हाथ पैर, ठीक है, हाथ तो हम लोगों में बन गया, हाथ पहले थोड़ी ना था, एक्चुअली पैर ही बोलते हैं लिम्स को। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के लिए हम लोग सबसे ज्यादा एकदम डेवलप, फुल डेवलप रिकॉर्डेड है, हमसे ज्यादा डेवलप्ड कोई नहीं है, ठीक है। तो हम हमारे अंदर जो डेवलपमेंट हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, मतलब एकदम हम लोग फुल्ली एडॉप्टेड एनिमल है एनवायरनमेंट में इसमें। तो हमारी बॉडी क्या हो गई, मतलब कि हम लोग पूरा, हमारी जो बॉडी है वो एकदम इरेक्ट है, खड़ी बॉडी है। तो जब बॉडी खड़ी है तो पहले जब लेटे हुए थे, दैट मींस हमारे पूर्वज जो बंदर थे, हम लोगों का ऑरिजिन तो वहीं से हुआ ना, तो बंदर तो ऐसे चलता है। तो बंदर के, अगर हम आपसे पूछे बंदर के कितने पैर, तो ये मत बता दें 2 पैर, 2 हाँ 4 पैर, ठीक है। हम लोगों में बताओगे कितने पैर, तो हम लोगों के भी 4 पैर हैं। बस ये है, हमारी बॉडी इरेक्ट हो गई, तो हमारे ये जो पैर थे ये हाथ में कन्वर्ट, हम लोग इसको हाथ बोलने लगे, एक्चुअली ये पैर ही है। हाँ, सुनने में अजीब लग रहा है ना, हाँ ये पहले पैर ही थे, एक्चुअली बोलते ही हैं हिंदी में, देखो अग्रपाद पश्चपाद, है ना, फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब, ठीक है, और इधर, ठीक है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। तो दैट मींस अगर लोकोमोशन के लिए लिम्स पाए जाएंगे, लिम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, 4 लिम्स हाइंड लिम्स, ठीक है, तो उनका एक अलग ग्रुप बनाया गया टेट्रापोडा। टेट्रा का मतलब 4, पोडा का मतलब पोडिया मतलब पैर, मानी देखो पोडिया है मतलब ये भी क्या है, पैर है, बस हम लोग इरेक्ट हो गए तो ये हाथ हो गए, ठीक है, क्योंकि ये चलने फिरने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, केवल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इसको हाथ बोल दिया, दैट्स इट, ओके, टेट्रापोडा, ठीक है, टेट्रापोडा, पोडिया का मतलब पैर और टेट्रा का मतलब 4, ठीक है, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। नाउ और फिर अच्छा बात तो सुनो, ये 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, ये ग्नेथोस्टोमेटा सुपर क्लास है, ठीक है, सुपर क्लास। अब इनको, इनकी 2 क्लासेस हैं, पाइसेस की 2 क्लास हैं, ठीक है। एक तो है पाइसेस का मतलब, अगर हम लोग थोड़ा अनसाइंटिफिक लैंग्वेज में देखें तो फिशेस, हम 1 मिनट को लिख के लेना है यार, ये एक्चुअली फिशेस, एनसीईआरटी नहीं लिखती है, केवल हम लिख रहे हैं इसमें फिशेस, ठीक है, हाँ ताकि समझ जाओ, दिक्कत कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब कुछ फिश होती हैं जिनका इंडोस्केलेटन जो होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, कुछ का होता है बोनी, ठीक है, बोन का बना होता है, तो जिनका कार्टिलेज का बना होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंडोस्केलेटन, लोग यही बात लिखते हैं, समझ जाओगे ना यार, क्या आप लिखें इंडोस्केलेटन ऑन द बेसिस ऑफ इंडोस्केलेटन। अगर कार्टिलेज है तो उसको बोल दिया हम लोगों ने कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश को मतलब कॉन्ड्रिक थीस, कॉन्ड्रिक थीस ऑन द बेसिस ऑफ, अगर इंडोस्केलेटन कैसा है, मेड अप ऑफ बोन, अगर बोन का बना हुआ इंडोस्केलेटन तो दैट मींस उन फिशेस को हम लोग बोलते हैं बोनी फिश, और उनका ग्रुप क्या है, ऑस्टिक थीस, ठीक है, उनको हम लोग ऑस्टिक थीस में रखते हैं, ऑस्टिक, तो यार स्पेलिंग नहीं पता है क्या होती है, ऑस्टिक थीस, ओके, ठीक है, ठीक है। तो पाइसेस के 2 क्लास, ये पाइसेस क्या है, सुपर क्लास, इसके आगे 2 क्लास, ठीक है, एक ये क्लास है, एक ये क्लास है, ठीक है। इसी तरह से टेट्रापोडा, टेट्रापोडा के को 4 क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। बताओ, इतना बोर्ड बड़ा होने के बाद भी बताओ जगह नहीं मिली, वाह, ओके, इसको 4 क्लास में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, छोटा छोटा यहीं पे समझ लेंगे, ओके, यहीं पे देखते हैं, ठीक है, इसके आगे 4 क्लास, ठीक है। पहला क्या है, एम्फीबिया, एम्फीबिया, दूसरा क्या है, रेप्टाइल, तीसरा क्या है, एव्स,
और फिर क्या है मैमल्स, ठीक है। एम्फीबिया, रेप्टाइल, मैमल। एम्फीबिया में वही आता है तुम्हारा मेढक वेढक, ठीक है। रेप्टाइल में फिर आता है तुम्हारा ये सांप, गिरगिट, ये सब आता है। बिच्छू, वो सॉरी कछुआ, केचुआ नहीं कह रहे हैं, और सांप जैसा होता है कछुआ, वो जो जिसके ऊपर वो एकदम ये समझो हार्ड कविंग पाई जाती है, हाथी पैर रख देना तभी, ठीक है। चिड़िया, एप्स, एप्स तो तुम्हारे तोता मैना है ना, कौवा, ठीक है। मैमल्स में मतलब हम लोग शेर, सियार, कुकुर, बिलार, ये सब आते हैं। कुकुर मतलब कुत्ता, है ना, हाँ, ओके, और मैमल्स, ठीक है। तो ये तो पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन। अच्छा, एक मिनट एनसीईआरटी ने जो क्लासिफिकेशन दिया वो सिर्फ इस पोर्शन का दिखाया है बुक में, वर्टिब्रेट्स का, इसका नहीं दिखाया है, ठीक है। लेकिन हमने इसका बता दिया तो अब समझना इजी हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब आओ हम लोग समझते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का हमने क्लासिफिकेशन किया। अच्छा, कोऑर्डिनेट में रखा गया है, कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट का जो ग्रुप बना है वो एक्चुअली बना है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस क्या थी, नोटोकॉर्ड, ओके। इसमें क्या ये नोटोकॉर्ड पाई जा रही, तभी तो इसको हम लोगों ने कोऑर्डिनेट कहा, ठीक है। लेकिन अब बात समझना मेरी, देखो मेरी बात समझना यार भाई यार, कोऑर्डिनेट मतलब किस लिए का, सिंपल सी बात है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। अब धीरे धीरे डेवलप होंगे ना कोऑर्डिनेट, एकदम तो वहां पे डेवलप नहीं होंगे, वो तो सबसे ज्यादा प्रोटो एकदम जो सबसे पहले कोऑर्डिनेटा में इंक्लूड कर लिया, ऐसा थोड़ी ना है। अब कोऑर्डिनेटा में तो हम भी हैं, हम तो एकदम लास्ट में आते हैं। एक जो सबसे पहले कोऑर्डिनेट आया होगा, जो प्रोटो कोऑर्डिनेट, यूरो कोऑर्डिनेट, हमने उसमें फर्क होगा, पता नहीं कितने लाखों साल का फर्क होगा, वो कब आया पता नहीं, ये करोड़ों साल पहले आया, हम लोग पता नहीं कब आए, अब आ रहे हैं वो करोड़ों साल पहले, पता नहीं कितना तब कोऑर्डिनेट था। तो अच्छा बताओ, हम लोग ज्यादा डेवलप होंगे, हम लोग आज की तरह, आज की कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाइड है, वो बेचारा पहले था तो वो पहले के हिसाब से होगा, आज की तरह थोड़ी ना, वो हम लोगों के कंपेयर में थोड़ी ना एकदम डेवलपमेंट होगा उसका। जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं अंदर, वो इतने स्ट्रक्चर उतने मॉडिफाइड थोड़ी ना होंगे, तो सबसे टचिंग सबसे पहले आए थे, ठीक है। तो दैट मींस हाँ, ठीक है। अब आओ इधर नॉन कोऑर्डिनेट, नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड के बेस पे हम लोग कोऑर्डिनेट का देखा, तो सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे नोटोकॉर्ड में, सबसे पहले नोटोकॉर्ड कैसे क्या किसमें होती है, ठीक है। होती तो सब में है, तभी तो कोऑर्डिनेट में बोला है, लेकिन नोटोकॉर्ड की कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में नोटोकॉर्ड इनमें सब में प्रेजेंट है, ठीक है, वो चीज एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो अगर बात आई यूरो कोऑर्डिनेट में, अगर हम लोग नोटोकॉर्ड की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो होती है जीवन की, लाइफ की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेटा में रखेंगे, इतना जान लो, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब बात हुई यूरो कोऑर्डिनेट की, तो यूरो कोऑर्डिनेट में जो होता है, नोटोकॉर्ड पाई तो जाती है लेकिन ओनली इन लार्वल स्टेज, मतलब जब ये एकदम पैदा हुए थे, जब एकदम बेबी बने, तो उस कंडीशन में, वो भी इनके कहां, पूंछ में पाई जाती थी, ठीक है। नहीं समझे? नोटोकॉर्ड पाई तो नहीं, पर पूरी बॉडी में नहीं, सिर्फ पूंछ वाले पोर्शन पे मिली, ठीक है। यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है भाई, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तभी तो कोऑर्डिनेटा के अंदर रखा, लेकिन बात सुनो हमारी, लेकिन यहाँ पे नोटोकॉर्ड जो पाई गई वो ओनली पूंछ में पाई गई, ठीक है, मतलब। और उसके बाद वो भी कौन सी स्टेज में लाइफ की, लार्वल स्टेज में, मतलब जब ये बेबी थे, मतलब भैया जब एकदम बेबी थे तब तो पाई गई नोटोकॉर्ड, वो भी इनके पूंछ में ओनली, पूरी बॉडी में नहीं। फिर जब ये बड़े हुए तो फिर क्या, गायब हो गई, हाँ गायब हुए, जैसे ये एडल्ट फॉर्म, जैसे जैसे बड़े डेवलपमेंट होता गया इनकी बॉडी का, ठीक है, नोटोकॉर्ड गायब हो गई, डिजेनरेट कर गई, समझ गए हो। लेकिन नोटोकॉर्ड किसी ना किसी स्टेज में तो प्रेजेंट थी, भले ही वो दैट मींस लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है, तभी तो इनको कोऑर्डिनेटा में शामिल कर दिया, कहा चलो कोई बात नहीं, तेरे को भाई शामिल कर लेते हैं, क्योंकि भाई नोटोकॉर्ड तो एटलीस्ट पाई ही गई ना, भले ही थोड़े समय के लिए पाई गई, इसीलिए इनको कोऑर्डिनेटा में रख लिया गया, ठीक है। अब आओगे फिर आते हैं, तो अभी हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे, अभी तो बस एक बार थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करे दे रहे हैं ना।
सिफेलोकॉर्डेट की बात है। अच्छा, सिफेलोकॉर्डेट की अगर बात करें तो नाम देखो क्या है, सिफेलो, कुछ याद आया इस नाम से? कॉर्डेटा का मतलब कॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड, और सिफेलो नाम से पढ़ो, सिफेलो सिफेलो सिफेलो, सिफेलॉन का मतलब हेड, ठीक है, याद करो। डायनसिफेलॉन, मीसेनसिफेलॉन, रोमेनसिफेलॉन, टिग्लेनसिफेलॉन, ठीक है, पढ़े हैं ना, ये सब हेड के रीजन्स हैं, हेड के पार्ट हैं, ठीक है। प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम किसका पार्ट है? फोरब्रेन, दैट मींस डायनसिफेलॉन, डायनसिफेलॉन, थैलेमस थैलेमस उसी में आता है, ठीक है। ओके, और इधर वो अपना उधर ब्रेन का पार्ट है, वो बाद में हम लोग देखेंगे, इतना जान लो भी। सेफेलॉन जो वर्ड लिया जाता है वो हेड से लिया जाता है, ब्रेन से लिया जाता है हमारे, ठीक है। दैट मींस सिफेलोकॉर्डेट, सिफेलॉन, दैट मींस यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड पाई जाएगी वो हेड से लेकर टेल तक प्रॉपर पाई जाएगी, ठीक है, एज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी, पूरी कंप्लीट नोटोकॉर्ड पाई जाएगी पूरी बॉडी में, ठीक है। मान के चलो हमें नहीं पता इसका डायग्राम कैसा है, सिर्फ बताने के लिए बता रहे, मान के चलो ये है क्या है, सिफेलोकॉर्डेट एनिमल है, तो ये इसका हेड है, ये इसका टेल है, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रॉपर रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, नोटोकॉर्ड जिसे बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे नोटोकॉर्ड पाई जाती है, प्रॉपर हेड, और थ्रू होल आउट ऑफ लाइफ, थ्रू आउट ऑफ लाइफ प्रेजेंट रहती है, मतलब पैदा होने से मरने तक की इसमें ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड इसी के फॉर्म में, मतलब थ्रू आउट ऑफ लाइफ प्रेजेंट होती है। ये नहीं कि इनकी तरह सिर्फ बचपन में एकदम प्रेजेंट हो, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जैसे बड़े होंगे वो डिजेनरेट कर जाएगी, वो भी सिर्फ पूंछ में देख लो पहले, ठीक है। ओके, यहाँ पे सिफेलोकॉर्डेट, सिफेलॉन मतलब हेड से लेके हेड से लेके पूरा टेल तक यहाँ पे पाई जा रही है, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके, तो दैट मींस ये समझ गया। ओके, और इधर ऑफ क्रेनिएटा, नाउ वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा में क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, नोटोकॉर्ड तो यहाँ भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो गई। नहीं पहले नहीं पढ़ा है ना, कहने का मतलब जब अभी हमने म्योनिक स्टेज डायग्रामेटिक देखा था ना, तो वहां पे नोटोकॉर्ड पाई गई, लेकिन नोटोकॉर्ड वर्टिब्रास में छोटे वर्टिब्रा सेगमेंट में चेंज हो गई, ठीक है, उनको हम लोगों ने बोल दिया वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रल कॉलम बोल दिया, ठीक है। दैट मींस नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो गई वर्टिब्रल कॉलम में, इसीलिए हम लोगों ने इसको वर्टिब्रेटा बोल दिया, ठीक है। अब कुछ में वो क्या होगा, वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड है, कुछ में वो जो वर्टिब्री बनी रहेगी कॉर्डिलेज की बनी होगी, कुछ में बोन्स की बनी होगी, लाइक हम लोगों में वो वर्टिब्री है वो बोन्स की बनी हुई है, ठीक है। दैट मींस ये इनको बोला गया वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा क्यों? क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर था ना, वो वर्टिब्रास भी चेंज हो गया, अब वो वर्टिब्रास कॉर्डिलेजनस था। जैसे जैसे हम लोग आगे प्रॉपर पढ़ेंगे ना एक एक ग्रुप, वैसे वैसे बताएंगे आपको कि इनका जो वर्टिब्रल फॉर्म में कॉर्डिलेजनस है या बोनी है, ठीक है। तो दैट मींस समझ गए ना, तो ये हो गया, इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो ठीक है, अब अपन धीरे धीरे एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, और हम लोग देखते हैं यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। एक मिनट बताना। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछे, अच्छा बताओ, हेड से लेके टेल तक थ्रू आउट ऑफ लाइफ नोटोकॉर्ड किस में पाई जाती है, बताओ। अच्छा, या यूरोकॉर्ड में सिफेलोकॉर्ड, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, यूरोकॉर्डेटा बताओ। यूरोकॉर्डेटा की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ओनली ऑन नोटोकॉर्ड पाई तो जाती है, लेकिन लार्वल स्टेज में ओनली देखने को मिलती है, वो भी कहाँ, टेल वाले पोर्शन में, पूरी बॉडी में नहीं, ओनली टेल वाले पोर्शन में, ठीक है। ओके, ठीक है, आओ देखते हैं हम लोग भाई, यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एक ग्रेन्युलेटा का डिस्कशन करेंगे, उसमें भी हम लोग देखेंगे यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। और यूरोकॉर्डेटा देखते हैं भाई, ठीक है, ये यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा,
ठीक है। नाउ एनसीईआरटी ने यूरोकॉर्डेटा का देखा होगा, एक डायग्राम बनाया वहां पे इस सीडिया का। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं हम भी, कुछ ऐसे करके एक डायग्राम दिखाया, ठीक है, एक डायग्राम बनाया है। ये जनरली उसमें दो पोर्स भी दिखाया होगा, देखा होगा ऊपर, एक यहाँ पे दिखाया होगा तो एक यहाँ पे दिखाया होगा, है ना, यहाँ पे, हाँ, दो दो पोर्स होते हैं इसकी बॉडी में। और ये जनरली क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं। भैया 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 सेसाइल का मतलब नहीं समझ में आया। अरे सेसाइल मतलब स्टैटिक यार, मतलब समुद्र की, पहली बात तो समुद्र में पाया जाए, किसी एक सरफेस से एकदम चिपके हुए होंगे सेसाइल। जनरली ये क्या होते हैं, सेसाइल इन नेचर होते हैं, ठीक है, एक सरफेस से चिपके हुए रहते हैं, यानी लोकोमोशन करें बराबर, ये स्थिर रहते हैं, एक जगह चिपक जाते हैं बस, ठीक है। ओके, तो और क्या होता है ना, इनकी बॉडी जो होती है ना वो एक सब्सटेंस से कवर्ड होती है। नो, इनकी जो पूरी बॉडी होती है एक सब्सटेंस से कवर्ड होती है, विच इज मेड अप ऑफ काइटिन, जो किसकी बनी होती है, काइटिन की। ये जो कवरिंग है, ये जो कवरिंग है ये बनी होती है काइटिन एंड ट्यूनिशिन। हाँ भैया, अच्छा, इसीलिए तो यूरोकॉर्डेटा को एनसीईआरटी में लिखा गया है कि इनको ट्यूनिसेटा भी, ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। हाँ, यही रीजन है, ठीक है। तो और देखते हैं थोड़े बहुत इसके पॉइंट देखते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग, दीज आर जनरली सेसाइल। क्या होते हैं जनरली, ये क्या है, सेसाइल इन नेचर होते हैं। सेसाइल मतलब एक जगह चिपके रहेंगे एक सरफेस से, ओके। और अगर बात करें बॉडी इज कवर्ड बाय अ सब्सटेंस which is made up of, किस चीज की बनी है बताओ, काइटिन एंड ट्यूनिशिन। सो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सो इट इज ऑल्सो नोन एज, so this phylum, so this subphylum, देखो फाइलम तो कॉर्डेट था, उसके बाद सब फाइलम थी, यूरोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट, वर्टिब्रेट। सो दिस सबफाइला, ये हम बताना भूल गए थे ना वहां पे सबफाइला। सो दिस सबफाइला, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यार। सो दिस सबफाइला इज नोन एज व्हाट, क्या कहते हैं तो, ट्यूनिकेटा, ठीक है। पता चला ट्यूनिकेटा क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई इनके बॉडी पे कवरिंग पाई जाती है, वो कवरिंग किसकी बनी होती है, काइटिन और ट्यूनिसिन की, तो इसीलिए हम लोग इनको ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। मान लो इसको हम लोग यूरोकॉर्डेटा को हम लोग ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, इसीलिए समझ में आया ट्यूनिकेटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि बॉडी के ऊपर कवरिंग पाई जाती है, ये कवरिंग के बीच में यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो इस कवरिंग के अंदर रहता है, ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रहता है कवरिंग के अंदर, ठीक है। अच्छा, और अगर बात करें हम लोग, ओके, और क्या बात करनी है, नोटोकॉर्ड की, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड की अगर हम लोग बात करें, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। हाँ भाई, नोटोकॉर्डेट है तो नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट ही होगी ना यार लाइफ में कभी ना कभी। सो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट बट इन ओनली लार्वल स्टेज, मतलब जीवन में जब इनकी लार्वल स्टेज थी ना, मतलब ये जब बेबी थे एकदम, ठीक है, बट इन लार्वल स्टेज में, लार्वल स्टेज, ठीक है, लार्वल स्टेज में जब थे तो उस समय इनकी टेल्स में ही ओनली नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी, ठीक है। लार्वल स्टेज इन टेल, ओके, लार्वल टेल या लार्वल स्टेज वो कोई मैटर नहीं करता।
ठीक है, बस इतना याद रखो, लाइफ में इनकी जब ये लार्वल स्टेज थी उस समय नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी, वो भी कहाँ पे, इनकी पूंछ में, पूरी बॉडी पे नहीं। हाँ, और जैसे जैसे ये डेवलप हो गए एडल्ट फॉर्म में होंगे, वैसे वैसे नोटोकॉर्ड भी जनरेट कर जाएगी, गायब हो जाएगी। ठीक है, तो दैट मीन्स ये हो गया। अच्छा, अब एक चीज और देखनी है यहाँ पे, अगर बात करें हम लोग इसका सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो यहाँ पे पाया जाता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन क्या बताएं यार भाई, एनसीईआरटी तो लिखती है कोऑर्डिनेट का क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन, आप यहाँ पे बता दे रहे हो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। भैया बात सुनो मेरी, हमने क्या कहा, इसीलिए हम पहले पूरी थोड़ा लिंक करवा देते हैं कहानी को। हमने क्या कहा, यूरो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या चाहते हो, प्रोटो कोऑर्डिनेट है, प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट है, सबसे पहले आए हुए कोऑर्डिनेट हैं। तो क्या कोऑर्डिनेटर के जितने भी बढ़िया एकदम वेल डेवलप्ड जितने कैरेक्टर हैं, क्या इसी टाइम उनके अंदर आए भाई, धीरे 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 अडॉप्ट करेंगे ना कंडीशन को। तो ये सबसे इनिशियल कोऑर्डिनेट थे, तो सारे के सारे मॉडिफिकेशन थोड़ी ना एकदम सारे के सारे एकदम इसमें पाए जाएंगे कोऑर्डिनेट के, नहीं ना। सो दैट मींस सर्कुलेशन सिस्टम तो कोऑर्डिनेट में क्लोज होता है, लेकिन ये एकदम इनिशियल वाले कोऑर्डिनेट थे, तो इसीलिए यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम अभी भी ज्यादा डेवलप्ड नहीं हो पाया। दैट मींस ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। हाँ, इसके बाद जो होगा कोऑर्डिनेट में वो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है। ठीक है, अच्छा ये एक्चुअली ये जो है एक टाइप से दिखा रहा है कि देखो इवोल्यूशन हुआ कैसे, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, समझो ना, मतलब गजब की चीज है। इसके पहले हेमिकोऑर्डिनेटा थे, उसके पहले इकाइनोडर्मेटा थे, तो सब में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, तो दैट मींस सब में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। तो यहां भी जब बस इसमें कोऑर्डिनेट में क्या हो गया, मतलब इसमें यूरो कोऑर्डिनेट में क्या हो गया कि बस खाली नोटो कोऑर्डिनेट थे, तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेटा में सबसे ज्यादा ना मेजर कैरेक्टर है नोटो कोऑर्डिनेट वाला, इसीलिए हम लोगों ने इसको कोऑर्डिनेटा में रखा। लेकिन अभी अगर सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन अभी भी वहीं पीछे से होता हुआ, फाइलोजेनी देखो वहां भी लाइक हेमिकोऑर्डिनेट इकाइनोडर्मेटा में ओपन, इसके बाद भी ओपन हेमिकोऑर्डिनेटा, इसके बाद जब यूरोकोऑर्डिनेटा है यहाँ भी चेंजेस नहीं आया इनके सर्कुलेशन, यहाँ भी ओपन टाइप ऑफ। इसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे सिफाइलोकोऑर्डिनेट, सिफाइलोकोऑर्डिनेट वहां पे क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन आएगा। ठीक है, दैट मींस इवोल्यूशन देखो ना कैसे कैसे क्या हुआ, तब पढ़ने में और ज्यादा मजा आता है। ठीक है, तो ठीक है ना, हम लोगों ने देख लिया ये। अब अगर बात करें तो इनके एग्जांपल्स की, और इधर एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स, ये किस चीज का डायग्राम बनाया था भाई, ये तो एसिडिया का था, एसिडिया। ठीक है, तो इसके 3 एग्जांपल याद रखने हैं हम लोगों को, एनसीईआरटी में जो दिए हुए 3 एग्जांपल। ठीक है, क्या दिए हैं, ठीक याद रखना, सैड, सैड मतलब सेल्पा, ए से हो जाएगा एसिडिया, और डी से हो जाएगा डोलियोलम। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल याद रखना और ये याद रखना। ठीक है, ये पूरा यूरो कोऑर्डिनेट, बस यूरो कोऑर्डिनेट में बस इतना ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और इसके आगे कुछ नहीं दिया हुआ। उसने तो ये नहीं बताया ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, हमने 1 पॉइंट ऐड कर दिया है। ठीक है, 1 पॉइंट बस, बाकी पूरा का पूरा एनसीईआरटी है। ठीक है, ओके, अब हम लोग देखेंगे क्या, सिफाइलोकोऑर्डिनेट। ठीक है, और देखते हैं सिफाइलोकोऑर्डिनेट। अगर हम लोग सिफाइलोकोऑर्डिनेट की बात करें तो बताना जरा, सिफाइलोकोऑर्डिनेट मतलब सिफेलॉन मतलब यहाँ पे नोटोकॉर्ड क्या होगी, हेड टू टेल रीजन तक होल ऑफ लाइफ प्रेजेंट होगी। ठीक है, होल ऑफ मतलब जिंदगी भर के लिए यहाँ पे नोटोकॉर्ड के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी सिफाइलोकोऑर्डिनेट। सिफाइलोकोऑर्डिनेट की अगर हम लोग बात करें नो, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं, इन सिफाइलोकोऑर्डिनेट्स नोटोकॉर्ड is present या लिख लो is present from head to
ओरिजिनल टेल, ठीक है, बात सही है, टेल मतलब पोस्टर भाई, एनएस के बाद वाली जो वो होगी उसी को तो टेल बोलेंगे ना। हेड टू टेल रीजन थ्रू आउट ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब अगर सिफेलोकॉर्डेट में बात करें तो नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है कहां से कहां तक, हेड टू लेके हेड से लेके टेल तक, पूंछ तक, ठीक है, थ्रू आउट ऑफ लाइफ मतलब जिंदगी भर के लिए ये प्रेजेंट रहेगी, छोटे से लेके बड़े तक जब तक ये निपट नहीं जाते, ठीक है। ओके, अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स की बात करें तो और एग्जांपल्स देखे जाए, एग्जांपल्स याद रखना है इसका, ब्रैंकियो, ब्रैंकियो है, ब्रैंकियो, ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है। ओके, ब्रैंकियोस्टोमा, इसको हम लोग कॉमन नेम याद रखेंगे, ब्रैंकियोस्टोमा को हम लोग ये भी कहते हैं क्या, एम्फिओक्सस, एम्फिओक्सस, या फिर इसको हम लोग एम्फिओक्सस, या फिर इसको हम लोग लैंसलेट, लैंसलेट भी कहते हैं, ठीक है। नाउ एग्जांपल क्या है, ब्रैंकियोस्टोमा, एग्जांपल से मतलब पूछेगा, याद रखना एग्जांपल, ब्रैंकियोस्टोमा, इसको हम लोग एम्फिओक्सस या लैंसलेट बोलते हैं। लैंसलेट मतलब एक तलवार लाइक स्ट्रक्चर बॉडी होगी, लैंसलेट मतलब तलवार लाइक होगी, ऐसे बॉडी होगी, और यहाँ पे पूरा प्रॉपर एकदम हेड टू नेक टेल रीजन तक प्रॉपर एक नोटोकॉर्ड, एक कॉर्ड लाइक, एक पेंसिल लाइक, एक मार्कर लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, उसी को हम लोग नोटोकॉर्ड बोल देंगे, ठीक है। तो इसका क्लियर, तो बस ये देख लिया, ठीक है, आप लोगों ने सिफेलोकॉर्डेट देख लिया और वो देख लिया यूरोकॉर्डेट। अच्छा, एनसीईआरटी एक और लाइन लिखती है, ठीक है, थोड़ा नोट बना के हम लोग अभी लिख देंगे, वो भूल गए थे, वो पढ़ा रहे थे, ठीक है, अभी लिख रहे हैं। देखो वो अगर हम लोग बात करें प्रोटोकॉर्डेट, एक नोट डाल के लिख दो, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने यूरोकॉर्डेट का देखा, उसके बाद सिफेलोकॉर्डेट का, नो, तो अगर हम लोग बात करें यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट, नाउ both subphyla are refers as protocordata, ठीक है। मतलब ये दोनों सबफाइला, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा को किसमें डाल रखा गया है, प्रोटोकॉर्डेटा, या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि इन दोनों सबफाइला को यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को हम लोग प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं। नाउ व्हिच इज एक्सक्लूसिवली मेराइन, ठीक है, जो कि क्या है, एक्सक्लूसिवली मेराइन है, मतलब सिर्फ और सिर्फ कहां पाया जा रहा है बाबू, मेराइन, समुद्र में, ठीक है। ओके, तो ये याद रखना, बस ये एक पॉइंट था एनसीईआरटी की, एक पॉइंट कवर हो गई यहाँ पे, ठीक है। ओके, नाउ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, अब हम लोगों ने प्रोटोकॉर्डेट वाला पोर्शन देख लिया है, अब हम लोग क्या देखेंगे, नाउ प्रोटोकॉर्डेट वाला पूरा पोर्शन देख लिया है, अब हम लोग देखेंगे वर्टिब्रेटा, क्या देखेंगे, वर्टिब्रेटा, आ जाओ वर्टिब्रेटा, ठीक है, आओ। अच्छा एक बात पूछें, हमने क्या कहा, ये जो है एक्सक्लूसिवली मेराइन है, और अच्छा देख लें यार, मजा आ जाए थोड़ा, मतलब एनिमल्स एक्सक्लूसिवली मेराइन मतलब और नहीं पाए नहीं जाते समुद्र के, कौन कौन से एनिमल्स हैं जो केवल समुद्र में ही पाए जाते हैं, बता रहे हैं, और देखते हैं, और देखते हैं। देखो बात करें अगर हम लोग ये तुम्हारा टीनोफोरा, और अगर बात करें हम लोग इकाइनोडर्मेटा, और अगर बात करें हम लोग हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, और अगर बात करें हम लोग
यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। कॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। ये जो हैं कौन कौन से, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ये सबके सब क्या है, एक्सक्लूसिवली, ठीक है, एक्सक्लूसिवली मैराइन, ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ कहां पाए जाएंगे, समुद्र में, ठीक है। उसमें भी ये तीन तो क्या है, फाइलम है, ये भी याद रखना, ये जो एक्सक्लूसिवली है ये क्या है, ये सब फाइलम है। किसका सब फाइलम भाई, कॉर्डेट का, ठीक है। तो ये थोड़ा ठीक है याद रख लेना, बस हो गया। अब हम लोग पढ़ें वर्टिब्रेटा, बहुत 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 ओके। अच्छा एनसीईआरटी की रीडिंग करवा दें, मतलब कि जितना पढ़ा है उसकी एनसीईआरटी रीडिंग करवा देना, यही चाहते हो ना, ओके। कॉलेज में एनसीईआरटी ले आते हैं, एक मिनट जस्ट एक मिनट, ओके। एनसीईआरटी नाम है भाई मेरी, एनसीईआरटी, ओके। ये हम ले आए अपनी एनसीईआरटी, हाँ और पढ़ा देते हैं, ठीक है, ओके। फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा से अगर हम लोग बात करें तो लिखा है एनसीईआरटी में, नाउ एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, मतलब जो एनिमल कॉर्डेटा फाइलम को बिलोंग करेंगे उनके अंदर ये फंडामेंटली कैरेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए। कौन कौन से, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, पेरिंग और एंड फेरिंजियल पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट। हमने क्या बताया था, खबच्चे पाए जाते थे, खांचे पाए जाते थे गिल स्लिट, तो गिल स्लिट एक तरफ थोड़ी ना होगी, एक साइड भी होगी, इस साइड भी, दैट मीन पेयर्ड फॉर्म में होगी ना, एक इस साइड एक इस साइड, समझ रहे, ओके। तो बताया था ना, हमने कहा था कि क्या कहा था, एनसीईआरटी तीन कहती है कॉर्डेट में अगर शामिल करना है एनिमल को, तीन कैरेक्टर फंडामेंटल होनी चाहिए भाई, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए, और तुम्हारा ये नर्व कॉर्ड होनी चाहिए, कैसी, डॉर्सल होलो सिंगल, और ये होना चाहिए क्या, फेरिंजियल गिल स्लिट होनी चाहिए, ठीक है। और अगर बेसिक कैरेक्टर की कुछ बात कर लें तो बायलैटरल सिमेट्री, बताया था बायलैटरल सिमेट्री, बॉडी को सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और एनसीईआरटी लिखती है दीज आर बायलैटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाय ट्रिप्लोब्लास्टिक तीनों जर्म लेयर, इंडो एक्टो मीजो, ठीक है। सीलोमेट विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीलोमेट बताया था हमने तो ये भी बता दिया था कौन सा, एंटेरोसीलोम बताया था ना, ठीक है। उसमें भी ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन बताया था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। दे पोजेस ए पोस्टेरियर टेल, ये भी बताया भाई कि कॉर्डेट में पोस्टेरियर टेल देखने को मिलेगी, एंड अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो एनसीईआरटी कितनी चालाक है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दिख रही है, जबकि यूरोकॉर्डेटा में हमने दिखाया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि भाई कॉर्डेट में वो एकदम प्रिमिटिव हो गया ना, मतलब एकदम स्टार्ट ही हुआ है बेचारा, तो बस उसमें ही ओपन देखने को मिला, बाकी सब पूरे कॉर्डेट में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। इतनी बार बता चुके, ये नहीं बताओगे कि ओपन क्लोज का मतलब क्या। अरे भाई मेरे, ओपन का मतलब होता है कि ब्लड जो आएगा वो डायरेक्ट टिश्यू ऑर्गन के ऊपर ब्लड छिड़का जाएगा, ठीक है। और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन, प्रॉपर सर्कुलेशन कैसा होगा, वेसल में फॉर्म होगा, ठीक है, एक पाइप बनी होगी उसमें प्रॉपर वेसल्स में ब्लड फॉर्म, मतलब एकदम ट्रेवल करेगा, ठीक है, ऑर्गन के पास जो पहुंचेगा प्रॉपर एक वेसल के फॉर्म में पहुंचेगा, ऑर्गन को मिलेगा, दैट मींस, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया है, कंपेयर करवाया है, कंपैरिजन दिया है कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट में, ठीक है। तो वही 5 पॉइंट जो हमने बताए थे, नोटोकॉर्ड बाय कॉर्डेट रिप्रेजेंट, ये तो चीजें एकदम सिंपल है, बोलना क्या है, ठीक है। रिप्रेजेंट देखो, ये देखो, ये वाला देखो डायग्राम हमने बनवाया था, इन्होंने कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, ये सब बता दिया था। अच्छा
ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन हमने जो करा था वो क्लासिफिकेशन में दिखाया था प्रोटो कोऑर्डिनेट, देन हम लोगों ने दिखाया था क्लू कोऑर्डिनेट वर्टिब्रेटा और यूरो कोऑर्डिनेटा सेफेलो कोऑर्डिनेटा, दैट मींस प्रोटो कोऑर्डिनेटा है। तो वही उसके बाद बताया इसने कि फाइलम कोऑर्डिनेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। भाई 3 सब फाइलम कौन से? एक यूरो दिखाया था, देन सेफेलो दिखाया था, देन वर्टिब्रेटा दिखाया था, याद है ना? ओके ठीक है। नाउ यूरो कोऑर्डिनेटा, ठीक है ओके। अगर यूरो कोऑर्डिनेटा की अब बात करें, यूरो कोऑर्डिनेटा कौन-कौन से 3 सब फाइलम? यूरो कोऑर्डिनेटा जिसको हम लोग ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, और ट्यूनिकेटा, सेफेलो कोऑर्डिनेटा एंड वर्टिब्रेटा। नाउ सब फाइलम यूरो कोऑर्डिनेटा एंड सेफेलो कोऑर्डिनेटा आर ऑफन रिफर्स टू एज प्रोटो कोऑर्डिनेटा। एकदम जस्ट इसी के पहले अभी हमने एक नोट लिखवाया था कि यूरो कोऑर्डिनेटा और सेफेलो कोऑर्डिनेटा को किसमें रिफर किया गया? प्रोटो कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है, जो कि एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। वही लिखेगा भी, हमें पता है, ठीक है सब ओके। सब फाइलम यूरो कोऑर्डिनेटा एंड सेफेलो कोऑर्डिनेटा आर ऑफन रिफर्ड टू एज प्रोटो कोऑर्डिनेट एंड आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, मतलब सिर्फ और सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं भाई। इज दैट क्लियर? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। आओ इधर ओके ठीक है। इन यूरो कोऑर्डिनेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज। बताया था अभी हमने, क्या कहा था? यूरो कोऑर्डिनेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती बट ओनली इन लार्वल स्टेज। वो भी कहां? लार्वल स्टेज में, इन टेल, लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है, लार्वा कंडीशन में उसके टेल में पाई जाती है, ठीक है। तो वही यूरो कोऑर्डिनेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, व्हाइल मतलब जबकि इन सेफेलो कोऑर्डिनेट इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इट परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ। सही बात है, सेफेलो कोऑर्डिनेट में थ्रू आउट ऑफ लाइफ पाई जाती है, पूरी जिंदगी भर पाई जाती है। कहां से कहां तक? सेफेलो मतलब हेड से टेल तक, ठीक है ओके। उसके बाद एग्जांपल्स लिख दिए इसमें। यूरो कोऑर्डिनेट क्या है हमने बताया था, सेल्बा एफिडिया डोलियोलम, इसमें भी वही लिखा है, सिंपल सी बात है। सेफेलो कोऑर्डिनेट के एग्जांपल लिए हैं ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिओक्सस, लैंसलेट, बस खत्म, ठीक है। अब हम लोग देख रहे थे वर्टिब्रेटा, ठीक है, तो वर्टिब्रेटा हम लोग देखने जा रहे हैं। एनसीईआरटी को यहीं पास में रख देते हैं, अब ये वर्टिब्रेटा पढ़ेंगे तो उसकी भी एनसीईआरटी रीडिंग करवा देंगे, खत्म यार। ओके आओ देखते हैं हम लोग वर्टिब्रेटा। नाउ ओके वर्टिब्रेटा, ठीक है। वर्टिब्रेटा मतलब वर्टिब्री। नाउ ओके दैट मींस अभी हम लोग देख रहे थे प्रोटो कोऑर्डिनेट, अब हम लोग देख रहे हैं यू कोऑर्डिनेट, जिसको हम लोग वर्टिब्रेटा भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कोऑर्डिनेट, यू का मतलब होता है ट्रू, मतलब मॉडर्न कोऑर्डिनेट यार, मतलब जो आजकल के कोऑर्डिनेट देखने को मिलते हैं, ठीक है, देखने को मिलते हैं, मतलब अभी बता रहे हैं। यू का मतलब ट्रू कोऑर्डिनेट, समझो, ठीक है। वर्टिब्रेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, वर्टिब्रल सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। अभी सही तरीके से एक्सप्लेन करेंगे पूरा, डोंट वरी, ठीक है। तो ठीक है भाई ओके। अगर बात करें वर्टिब्रेटा में, अच्छा भैया ये बताइए, अभी पहले यार सुन लो यार जो बता रहा है, ठीक है। वर्टिब्रेटा में बात करें तो क्या यहाँ पे नोटोकॉर्ड पाई जाती है? तो नोटोकॉर्ड भैया, नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट ही होगी, नोटोकॉर्ड तो पाई जाएगी, इसीलिए तो कोऑर्डिनेट में रखा है, हाँ, लेकिन इट इज ओनली प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियोनिक पीरियड, एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब जब हम लोग एकदम एम्ब्रायो होते हैं, मम्मी के पेट में होते हैं, उस टाइम हम लोगों में नोटोकॉर्ड एकदम पाई जाती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, तभी तो कोऑर्डिनेट बोला, नोटोकॉर्ड दिख रही है। अच्छा उसके बाद क्या नोटोकॉर्ड गायब हो जाती है? नहीं, उसके बाद ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस होता है, हो जाती है, नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। और देखते हैं ओके, तो ये समझ में आया ना, नोटोकॉर्ड के फॉर्म में अब दिखती है पूरी एम्ब्रियोनिक पीरियड में, वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। with further development in species with
further development of species notochord is present। देखो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है नोटोकॉर्ड तो पाई जाती है, ठीक है, विच इज बट विच इज replaced by vertebral column in adult। ठीक है, अब बात सुनो हमारी। दैट मीन्स वर्टिब्रेटा की बात करें तो नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट ही होगी, ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, ओके, with further development of species notochord present notochord present in embryonic period now which is replaced by vertebral column। ओके, पॉज करो। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे वर्टिब्रल कॉलम, जैसे वर्टिब्रेटा में क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन किस पीरियड में? हमारे अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी, लेकिन किस पीरियड? जब हम मम्मी के पेट के अंदर, दैट मींस एम्ब्रियो कंडीशन तब थी, जब एक एम्ब्रियो के फॉर्म में थी, ठीक है। तो उस समय तो हमारी एक रॉड लाइक पेंसिल, ये मार्कर लाइक स्ट्रक्चर एक रॉड के फॉर्म में पाया जा रहा है, वो छोटा है एकदम, ठीक है, उसी को नोटोकॉर्ड बोला। लेकिन जैसे जैसे हम एडल्ट होते गए, डेवलपमेंट होता गया, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे हमारी नोटोकॉर्ड इसमें कन्वर्ट हुई वर्टिब्रल कॉलम में। जैसे जैसे हम लोग बाहर निकले वो पूरा क्या वर्टिब्रल कॉलम बन चुकी थी, ठीक है, ठीक है। एम्ब्रियो के टाइम जब एम्ब्रियो थे एकदम छोटे, मतलब एम्ब्रियो उस कंडीशन में कहीं रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन गया था, उसको नोटोकॉर्ड बोल दिया, और फिर जब आगे डेवलपमेंट हुआ देन वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला भाई वर्टिब्रेटा में क्या होता है, वर्टिब्रेटा बोला क्योंकि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन वो रिप्लेस हो जाती है एडल्ट में। जब एडल्ट होता ऑर्गन तो वो तब तक वो रिप्लेस कर दी जाती है वर्टिब्रल कॉलम। अब वो वर्टिब्रल कॉलम बना हो सकता है कार्टिलेजिनस या फिर बोनी। अब वो वर्टिब्रल कॉलम या फिर बोन का बना होगा या फिर कार्टिलेज का बना होगा, ठीक है, दैट्स इट, ओके, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा में मेनली यही बताना था, ठीक है, ठीक है। अब वर्टिब्रेटा में एक चीज हम लोगों को और आगे देखनी है, ठीक है, और देखते हैं भाई उसको भी। तो ऐसे ही हम लोग वर्टिब्रेटा में एक एक करके चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे वर्टिब्रेटा को आगे ऑन द बेसिस ऑफ जॉ के बेस पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, याद है, एक ग्नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं एक ग्नैथोस्टोमेटा, दैट मींस ओके साइक्लोस्टोम्स। सबसे पहले हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं एक ग्नैथोस्टोमेटा, ठीक है, साइक्लोस्टोम्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वर्टिब्रेटा में। ठीक है, नाम से पकड़ो साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो का मतलब साइकिल, मतलब सर्कुलर, स्टोमेटा मतलब स्टोमिया, स्टोमिया का मतलब माउथ, मतलब यहाँ पे जो माउथ होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर माउथ होगा, ठीक है। और ये हम लोग पढ़ किस में रहे हैं, एक ग्नैथा, ठीक है, क्योंकि ग्नैथा तो आगे फिर जाके अलग हो गया था ना भाई, वर्टिब्रेटा को दोबारा डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ जॉ। एक ग्नैथा ग्नैथोस्टोमेटा पाइसेस टेट्रापोडा, ठीक है। एक ग्नैथा दैट मींस जबड़ा नहीं है, इसमें जॉ नहीं है, तो दैट मींस सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि जॉ इज एब्सेंट, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग, अच्छा एक बात बताओ,
अगर जबड़ा नहीं होगा, सपोज दैट हमारे हमारे माउथ का शेप ऐसा क्यों है, ये प्रॉपर शेप में है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पास जॉज है, ये देखो नीचे मैंडिबल है, ऊपर मैक्सिला, प्रॉपर एक शेप प्रोवाइड कर रहा है ये बोन हमारी माउथ को। अब सोचो इनके पास जॉज है ही नहीं, जबड़े है ही नहीं, तो इनके क्या मतलब कैसे क्या शेप प्रोवाइड होगा कुछ, मतलब कि अच्छे से कैसे क्या होगा इनमें, तो होता ही नहीं, सिर्फ सर्कुलर माउथ पाया जाता है, जबड़ा है ही नहीं। तो अगर पूछा जाए माउथ कैसा होगा तो सर्कुलर माउथ होगा, माउथ इज सर्कुलर, सर्कुलर इन शेप विद, एक पॉइंट है, न्यूमरस टीथ। ये कौन सा नया पॉइंट है, न्यूमरस टीथ। टीथ का मतलब तो समझ में आ रहा है भाई, दांत, कहीं न्यूमरस का मतलब होता है न्यूमरस मतलब कांटेदार, ठीक है। ओके, और देखते हैं पहले सर्कुलर माउथ का, पहले देखें माउथ तो सर्कुलर, भाई इसका स्ट्रक्चर होता है, मान के चलो ये एकदम सर्कुलर माउथ, इसका स्ट्रक्चर बनाना है पहले साइक्लोस्टोम्स का, ये ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो सही बनाते हैं, ठीक है, ये है, ठीक है। तो इसका माउथ कैसा है, सर्कुलर माउथ है, ठीक है। और ओके, उस पे क्या है, न्यूमरस टीथ हैं। तो ये कैसा माउथ है भाई, ये जो माउथ है सर्कुलर, सर्कुलर माउथ है विद न्यूमरस टीथ, ठीक है, ये तो यहाँ लिख ही चुके हैं। और अगर माउथ के टाइप की बात पूछें तो शेप में तो माउथ कैसा है, सर्कुलर माउथ है, ठीक है। और सकिंग टाइप ऑफ माउथ है, यहाँ पे सकिंग माउथ है, सकिंग टाइप ऑफ माउथ प्रेजेंट है। सकिंग मतलब बता रहे हैं ना, ये मान के चलो न्यूमरस टीथ है यहाँ पे, एकदम कीले जैसे दांत निकले हुए हैं, नुकीले नुकीले, ठीक है। लिख दो यहाँ पे न्यूमरस, न्यूमरस टीथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या न्यूमरस टीथ है, ठीक है, ओके। अच्छा, न्यूमरस टीथ है तो इससे फायदा क्या है, सिंपल सी बात है, ये क्या होगा, इसके पास न्यूमरस टीथ पाए जा रहे हैं, तो होगा क्या, ये मान के चलो यहाँ पे एक फिश बनाते हैं हम लोग, ऊपर बना दें, इधर ही बना दे रहे हैं, ठीक है। तो मान के चलो ये एक मछली है, ठीक है, ये मान के चलो एक मछली है, ठीक है। मछली है, नहीं बताओ, ये मान के चलो मछली है, ठीक है, ओके। ये क्या है, मछली। तो साइक्लोस्टोम्स क्या करते हैं, ये अपने से जो बड़ी ऑर्गेनिक, सिंपल सी बात है, जो मछली होती है उसकी बॉडी पे जाके अटैच हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं भाई। ये आया भैया साइक्लोस्टोम, कैसे गोल मतलब उसका, ये साइक्लोस्टोम्स है, ये बहुत सारे साइक्लोस्टोम्स इसकी बॉडी पे आएंगे, अटैच हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। बहुत सारे साइक्लोस्टोम्स ऐसे अटैच हो जाएंगे, और ये न्यूमरस टीथ है जो इसके पास, वो इसकी मछली की बॉडी पे धंसा देंगे, और उससे इसका खून ब्लड सब कर लेंगे, दैट न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स ये किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, दे आर एक्ट एज अ एक्टोपैरासाइट, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, साइक्लोस्टोम्स आर, साइक्लोस्टोम्स आर act as ectoparasite, ectoparasite on fishes। अब सिंपल सी बात है, ये किसी पे सकिंग कर रही है उसकी बॉडी से, तो इनसे तो बड़ा ही ऑर्गेनिज्म होगा ना, मछली उछली जो इनसे 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 बड़ा होगा ना, इनसे उसकी बॉडी से अटैच होकर ये क्या करेंगे, ब्लड उसका सक करेंगे, दैट मीन्स
दैट मींस कि किसकी तरह एक्ट करेंगे, एक्टोपैरासाइट की तरह। तो साइक्लोस्टोम है एक्टोपैरासाइट, ठीक है, ऑन फिशेस, फिशेस के ऊपर। ओके, और क्या है, साइक्लोस्टोम्स आर एक्ट एज एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस। ओके, और अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, और अगर बात करें हम लोग इनकी बॉडी की, ठीक है, तो इनकी बॉडी एक मिनट देखो कैसी बॉडी है, लॉन्ग एंड इलोंगेटेड बॉडी है। देखो कैसे बनाई है, ठीक है, सर्कुलर माउथ विद लॉन्ग बॉडी है इनकी, एकदम लौकी जैसी बॉडी है यार, ठीक है, लंबी लंबी वो जो लौकी है उसकी तरह। तो हम लोग सिंपल सी बात है, इसको क्या करेंगे, साइक्लोस्टोम्स now body have cyclostomes are long and elongated, ठीक है, बॉडी है लॉन्ग एंड इलोंगेटेड विद, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6 to 15 पेयर gill slits. Oh my god. Okay, gill slits, 6 to 15 पेयर gill slits प्रेजेंट है। ओके, अरे यार 15, 6 से लेके 15 तक पेड़ के फॉर्म में, मतलब एक इस साइड में पाया जाएगा और दूसरा उस साइड में पाया जाएगा, 6 से 15, ठीक है, ये इनके गिल स्लिट्स बनाया देना है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस, मतलब 6 से लेके 15 तक पाए जाते हैं। अब हमने 6 सारे बना दिए, ठीक है, बस ये है 6 से लेके 15 के बीच में यहाँ पे पेड़ गिल स्लिट्स पाए जाएंगे, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, इन गिल स्लिट्स को देखिए, एक मिनट, रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके, हो रही है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं भाई यार, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 6 से लेके 15 पेयर तक गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, अब बात आई कि गिल स्लिट्स से होता क्या है, सिंपल सी बात है, मछली, सॉरी मछली तो नहीं है यार, मछली वाला तो पाइसेट ग्रुप है, लेकिन एक बात बताओ, गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं एक्वेटिक एनिमल में, तो किस लिए यूज होंगी, रेस्पिरेशन के लिए यूज होंगी ना मेरे भाई, रेस्पिरेशन करेगी गिल से, कैसे भाई, ये माउथ से क्या करेगी, पानी में है साइक्लोस्टोम, पानी पिएगी, पानी पिए, अब वो पानी मतलब इनलेट कैसा होगा, माउथ के द्वारा होगा वाटर का, ठीक है, अब वो पानी अंदर जाएगा, अब यहाँ पे ऑर्गन होगा उसकी बॉडी में अंदर, गिल्स, ठीक है, ठीक है, और बॉडी के लेटरल साइड में खांचे बनी है जिसको हम लोग गिल स्लिट्स बोल रहे हैं, वो सारी जो खांचे स्लिट्स हैं, स्लिट्स मतलब खांच, ठीक है, वो सारी की सारी जो स्लिट्स हैं गिल्स की, वो गिल्स ऑर्गन से एसोसिएट होंगी, मतलब जुड़ी होंगी, एज अ कैनाल, एज अ पाइप, किसी तरीके से पाइप लाइक स्ट्रक्चर से वो एसोसिएट होंगी, मतलब जुड़ी हुई होंगी, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये जो गिल स्लिट्स हैं इसके अंदर गिल्स होगा, गिल्स, अब जैसे ये पानी पिएगी, इसने पानी पिया और पानी जाएगा गिल्स में, ठीक है, अब बात समझो मेरी, गिल्स यूज किसके लिए होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, तो जो पानी पिएगी, अब वो गिल्स में जाएंगे, वाटर जो कहा जाएगा इसके गिल्स में, ठीक है, और वो गिल्स क्या करेगा, उस वाटर से, याद रखना, उस वाटर से ऑक्सीजन निकालेगा, कौन सी, वाटर से ऑक्सीजन, नहीं वाटर, देखो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी, ठीक है, जैसे अभी हम पानी लाएं उसमें अलग से ऑक्सीजन ऐड कर दें और घोल दें, ठीक है, एक तो वाटर का ऑक्सीजन होगा ना भाई, एक तो पानी वाला स्टोव वाला ऑक्सीजन होगा, ये वाला ऑक्सीजन, एक पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी, एडिशनल ऑक्सीजन होगी, डिजॉल्व फॉर्म में होगी, तो ये क्या करेगा साइक्लोस्टोम्स, क्या करेगा, वो जो पानी पिया उस पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन, पानी वाला ऑक्सीजन नहीं, पानी के अंदर जो डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को लेगा, ठीक है, एज अ रेस्पिरेशन के लिए, एनर्जी बनाने के लिए उस ऑक्सीजन को लेगा, और बाकी का जो बचा हुआ मटेरियल, जो पानी बच गया, उसको वापस में उस कैनाल के थ्रू जो एसोसिएट है विद गिल स्लिट से, उस कैनाल के थ्रू उस पानी को मारेगा धक्क से, और मारे बाद में आके गिल स्लिट से जाएगा पानी बाहर धक्क से, दैट मींस इनलेट में कहां कर रहा है वाटर का, माउथ से, और आउटलेट कहां कर रहा है, गिल स्लिट से, इसीलिए गिल स्लिट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, तो दैट मींस समझ गए ना ये चीज, यार इतने अच्छे से बता रहे हैं भैया, आओ
तो समझ में आया ना, गिल्सलेट्स किस लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए। तो अच्छा एक बात बताओ भाई, यार ऐसा नहीं लग रहा है कि यार इनके पास तो गिल्सलेट्स भी प्रेजेंट है और इनकी बॉडी भी एकदम लंबी लंबी है, एकदम ऐसे लग रहा है ये मछली है। हाँ यार ये तो हो सकता है, साथ मछली भी ऐसे ही होती है, उसके पास भी गिल्स पाए जाते हैं, लंबी लंबी होती है। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात पूरी, ये मछली नहीं है। क्यों नहीं है, कहाँ बताते हैं यार, यहाँ पे बताना है हमको। ये मछली किस लिए नहीं है, इधर देखो, क्योंकि देखो भाई एक्चुअली एनसीईआरटी ने एक डायग्राम बनाया हुआ है साइक्लोस्टोम्स का, एग्जांपल देके एग्जांपल क्या डायग्राम बनाया, डायग्राम बना के समझा दे रहा है। उसने डायग्राम बनाया है पेट्रोमाइजम का, हम लोग यही बना रहे हैं, ठीक है, एकदम ऐसा लौकी जैसा डायग्राम बनाया है, थोड़ा इससे टेढ़ा मेरा जो भी बनता है समझ जाना भाई, ठीक है। ये तो यहाँ पे आँख तो पाई जाएगी भाई, ठीक है, ऊपर पे ये गिल स्लिट बनाए दे रहे हैं, गिल स्लिट बनाए दे रहे हैं, ठीक है। ये गिल स्लिट वही जो छेद कंधा पैर के बीच में था, गिल स्लिट बनाए दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें फिन्स पाए जाएंगे, ये इनके फिन्स बना दिए गए, ठीक है, ये ठीक है, ओके, ठीक है। तो हमने देखा कि ये साइक्लोस्टोम्स का डायग्राम बनाया भाई, बना हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। पेट्रोमाइजोन का डायग्राम बना हुआ, पेट्रोमाइजोन एक्चुअली इसी का एग्जांपल है, सिंपल सी बात है साइक्लोस्टोम का। तो हमने देखा कि यार इसकी बॉडी तो मतलब एकदम लॉन्ग है, इलॉन्गेटेड बॉडी है और गिल्सेट भी है, तो ऐसा तो होगा ये मछली है। अच्छा जब डायग्राम देखा तो उसमें फिन्स भी देखने को मिले, पर भी तुमने सोचा था मछली है, लेकिन मछली नहीं है। क्यों, क्योंकि मछली के लिए जो कॉमन चीज होना चाहिए वो तो है ही नहीं,